हम शुरू कर रहे हैं दोस्त प्राचीन इतिहास को बहुत ध्यान से आपको समझना है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट। बेसुरी आवाज सुन लेनी चाहिए कभी कभी। इन्होंने सबसे पहली बुक लिखी हिस्टोरी का इतिहास के लिए, क्योंकि इन्होंने दुनिया भर के इतिहास को एक क्रम में लिखने का प्रयास किया। कोपेनहेगन एक डेनमार्क के संग्रहालय में रखी सामग्री के आधार पर थॉमसन ने 3 तरह से बांटा है इतिहास को। उन्होंने बोला, एक तो स्टोन, जब व्यक्ति आदि मानव था वो पत्थरों का प्रयोग करता था। जब वो कॉपर और ब्रॉन्ज का प्रयोग करने लग गया, और एक साथी जब वो लोहे का प्रयोग करने लग गया, लोहे का, उसको आयरन एज कहा गया। जॉर्ज लुम्बक ने कहा नहीं, दो, पुरापाषाण पुराने पत्थर और नए पत्थर नवपाषाण। फ्रांस में एक गुफा मिली है माज द एजी, उसमें ऐसे उपकरण मिले हैं जिसमें पुरापाषाण काल नवपाषाण काल दोनों के ही लक्षण थे। इस आधार पर एडवर्ड लोटरेट ने 3 भागों की घोषणा की। ये 3 भाग सबसे प्रचलित है। कुछ और नहीं पढ़ना है, किसने की, कब की, ये सब नाम भूल जाना है आपको। अभी जो हम बता रहे हैं सिर्फ वो याद रखना है, सिर्फ जिस पे महत्वपूर्ण लिखें। पुरापाषाण काल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज, नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज। 1860-61 में भारत में एक आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया गया पुरानी चीज़ों की खोज करने के लिए। पहले महानिदेशक बने उसके कनिंघम, इसीलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने चेन्नई के निकट पलवरम में पत्थर की एक कस्त हुटार, बोलते हैं उसको कुठार बोलते हैं, किसको? आपका कुल्हाड़ी को, एक कुल्हाड़ी इन्होंने प्राप्त की, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहते हैं। अभी इतिहास की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक जैसे वर्ड जो आ रहे हैं ये क्या है? प्रागैतिहासिक होता प्री हिस्टोरिक, ऐसा समय जिसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं है, उस समय का लिखा हुआ कुछ नहीं है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट इसके जनक हैं। उदाहरण है पाषाण काल, यानी आदि मानव जब शिकार अपना पत्थरों से करता था। किसी एक आदि मानव ने फेंक कर मारा होगा पत्थर, जानवर ढेर हो गया होगा, उसे पता अच्छा अला इससे मारा जा सकता है, और लोगों ने भी देखा, उसने कहा हु ये फेंक के मारो, सबने मारे होंगे, पत्थर लग गया होगा। तो जो उसके लिए नए एक्सपीरियंस रहे होंगे। आपके सामने सारी चीजें हैं। जो पहली बार आग लगी होगी चिंगारी से, भाग गया होगा आदि मानव खुद, तब जंगलों में आग लग गई होगी, कितने जानवर जल गए होंगे, उसने पहली बार तब खाया होगा। पहले वो कच्चा मांस खाता था, फिर पका मांस उसने खाया। इतने चेंज होते होंगे उनके अंदर। आदमी मर जाता होगा, उनको कैसा लगता होता, वो हिलाते रहते होंगे उसको, बोला मर गया, वह कल तक ठीक था, अब क्या हो गया, इसको उठाओ, छोड़ जाते होंगे पड़ा हुआ। सब कुछ विचित्र रहा होगा। तो इसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल, इसके प्रमाण तो हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, हड़प्पा सभ्यता, वहां भाव चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन पढ़ी अब भी नहीं गई है भाई साहब, लिख क्या रहे हैं। ऐतिहासिक काल जिसके बारे में इतिहास में लिखा गया है और पढ़ा गया है। प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। ये समय आता है जब हमको पता नहीं है कौन सा समय है, उससे लेकर के 2500 बीसी। बीसी मैंने कहा था आज से जोड़ दिया करो, इसमें सन 2025 आप जोड़ देंगे तो यानी 2500 में लगभग 2000 और जोड़ दीजिए। 4500 साल पहले तक का जो समय था उसको प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोला जाता है प्री हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक और ऐतिहासिक हिस्टोरिक। तो जो प्री हिस्टोरिक है इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो पुरापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। तो पुरापाषाण काल था ओल्ड स्टोन एज, यानी कि जब पुराने पत्थरों का युग था। मध्य पाषाण काल में मिडिल स्टोन एज, जब आपका मतलब जो मध्यकाल का समय रहा। नव पाषाण काल नया युग। अंतर क्या है? ये अज्ञात से लेकर के 10,000 बीसी तक का, इसमें मनुष्य ने आग की खोज की थी। 10,000 बीसी से लेकर के, यानी कि आज से 12,000 साल पहले से लेकर के आज से 6,000 साल पहले तक एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो पशुपालन इसने शुरू किया। पहले तो एक खाना बदोश रहे, जगह जगह अपने पशुओं को भी लेकर जाते थे, लेकिन बाद में फिर इन्होंने स्थायी आवास बनाया और रहना शुरू किया एक जगह पर। 4,000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक यहाँ पर मनुष्य ने खेती शुरुआत की। जब खेती की तो स्थायी रहना पड़ेगा। पुरापाषाण काल पाषाण युग का प्रथम और सबसे लंबा शासन काल है। इसमें पत्थर के उपकरणों का प्रयोग होता था, और पत्थर कहा जाता है पाषाण को ही, पाषाण स्टोन को। चतुर्मुर्ग के अंडे के छिलके के साक्ष्य मिले पाटन महाराष्ट्र से। चॉपर और चॉपिंग मतलब नुकीले करते थे अपने हथियारों को, देखें आपने, ऐसे पत्थरों को ऐसे कर लेते थे नुकीले, खच्चा ऐसे मार देते चाकू की तरह। चॉपर और चॉपिंग जो पेबल औजार मिले हैं वो आपका वाडिया से मिले हैं। डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल जम्मू कश्मीर में साल्टर रेंज तक कई औजार प्राप्त किए गए। शिकार का इनको बहुत थोड़ा ज्ञान था, इसलिए कच्चा मांस खाते थे, जानवर पड़ा मिल गया कहीं खा लिया।
आदमी आदमी को भी शायद खा जाता होगा। आग जलाना सीखा, इसकी गुफा में एक प्रमाण मिले हैं, जो गुफा है चाइना में चाउ जू गोजियन गुफा से आग जलाई मनुष्य ने, इसके प्रमाण मिले। चित्रकारी पुरापाषाण काल में शुरू हुई। प्राचीनतम साक्ष्य जो है पुरापाषाण काल के भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफाएं 1957-58 में वीएस वाकड़कर ने खोज की। जो आपका गुफाएं हैं भीमबेटका की, ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित हैं। महाभारत कालीन गुफाएं हैं। यहाँ पर जो रंग है वो लाल और हरे रंग प्रयोग हुए हैं। अंदर चित्रकारी में नर्मदा नदी के किनारे है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है, और 2003 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक बार बताएंगे सारे लोग, हमारे देश में अभी कुल वर्तमान में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? मानव जो था उसका जीवन अस्थिर था, एकदम से अस्थिर। वो खाना बदोश जीवन अपना जीता था, इधर से उधर, यहाँ खाना खत्म हो गया कहीं और चल दिए। झुंड में रहते थे, 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग ऐसे। पुरापाषाण स्थल और उनके अवशेष। देखिए पहली तो पूछ लेता, पहलगाम कैसा स्थल है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल का? एक तो इस तरह क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पहलगाम जम्मू कश्मीर, यहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी मिली है। हथनौरा से मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला, मध्य प्रदेश, पुरापाषाण काल। पत्थर से निर्मित कुल्हाड़ी पल्लवरम से। अस्थि निर्मित मात्र देवी की बहुत पूजा होती थी पहले, लोधानाल यूपी से। सबसे पुरानी मानव निर्मित गुफा भीमबेटका। मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल की बात करें, सीएन कार्लाइन ने सिंघल सिंघाल से जो श्रीलंका था वहां से मध्य सिंघाल से जो श्रीलंका था वहां से मध्य पाषाण कालीन स्थलों की प्रथम बार खोज की। तीर कमान के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस समय तक मनुष्य को शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया, तीर कमान उसके पास हो गए। चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, पत्थरों की ब्यूरिन टेक्निक और ज़्यादा उनको शार्प करना, ये सब वो सीख चुका था। मोहित भाई कह रहे हैं सर जो इंपॉर्टेंट आप मार्क कर रहे हैं सिर्फ उसी को पढ़ लें। अरे एक बार पढ़ लेना यार, इंपॉर्टेंट को ज़्यादा पढ़ना है ना, बाकी को छोड़ सकते हो अगर ऐसी बात है तो। पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो आदमगढ़ एमपी से मिले थे, फॉर श्योर छोड़ सकते हो। पालतू पशु के साक्ष्य जो मिले हैं वो बाजौर राजस्थान से मिले हैं। यहीं पर मनुष्य ने मिट्टी से बर्तन बनाना सीखा, जिसके साक्ष्य प्रयागराज से हैं। मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हैं। कुचाई पूछ लिया जाता है, कुचाई कहाँ पर है? उड़ीसा में। जलहल्ली कहाँ पर है? उड़ीसा में। दमदमा यूपी में है। मद्दाहा यूपी में है। चौपानी मांडो यूपी में। सांबर झील राजस्थान में। पंचमडी और आदमगढ़, आदमगढ़ स्थल कहाँ पर है ये पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में। रूपकुंड झील और कंकाल झील बाजौर, ये कोठारी ने वीएन मिश्र जो थे इन्होंने इसका आपका मतलब खुदाई कराई थी। उत्खनन का मतलब होता है एक्सकेवेशन, खुदाई कराना कि अंदर क्या क्या है। मध्य पाषाण काल में ही शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई, नहीं तो पहले शवों को ऐसे छोड़ देते डेड बॉडीज को। दमदमा हरियाणा में एक ही कब्र से 3 समाधि मिली हैं। लेखैया यूपी से 17 नरकंकाल मिले हैं। पशु हड्डी के साक्ष्य जो मिले हैं वो लंगनाथ गुजरात से मिले हैं। मद्दाहा से आपका एक युगल समाधि यानी कि जोड़े की समाधि मिली है। नवपाषाण काल, नवपाषाण कालीन उपकरण और औजारों की खोज 1860 में उत्तर प्रदेश के ली मैशियर द्वारा की गई। नवपाषाण जो शब्द था, न्यूलिथिक जो वर्ड था, इसको जॉन लुम्बार्ग ने सबसे पहले प्रयोग किया। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी प्री हिस्टोरिक थीम्स, 1865 में आई। वी गार्डन चाइल्ड प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नवपाषाण कालीन ताम्रपाषाण युग को आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया, यानी कि लोग खेती जान चुके थे। कृषि की खोज कब हुई है? नवपाषाण काल में। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से, बोलन नदी के किनारे, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। क्योंकि यहाँ से रोटी के साक्ष्य मिले इसीलिए इसको बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। पूजा के साक्ष्य मिले, यानी कि मनुष्य अब स्थायी रहने लगा, तो अपना समय व्यतीत करने के लिए उसने पूजा आदि को भी शुरू किया। पहले ही अपने कुल देवते की पूजा करते थे, कुल देवी की पूजा करते थे, रक्षा के लिए, हमारी रक्षा यही करेगी। पहिए का आविष्कार हुआ, इसने क्रांति पैदा कर दी। लोग क्राफ्ट्स करने लगे, अब बैठेगा तो आदमी सजावट वजावट इस सब पर ध्यान देगा। इस काल में माइक्रोलिथ यानी कि छोटे पत्थरों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ, यानी कि जो नवपाषाण काल हुआ उसमें माइक्रोलिथ का प्रयोग होने लग गया, माइक्रोलिथ। नवपाषाण कालीन जो स्थल है, गुफ्फर कराल कहाँ पर स्थित है पूछा जाएगा, कश्मीर में। ठीक है, कुम्हार की गुफा। बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर। कहाँ पर है? यूपी में। कोल्डी हवा जहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले, कहाँ स्थित है? यूपी में। मेहरगढ़ जो गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटों के मकान, मेहरगढ़ से।
टेराकोटा की मानव जो मूर्तियां मिली है वो चिरांद बिहार से मिली हैं। दक्कन, यहाँ के मानव धातु युग में प्रवेश कर चुके थे। डेओजली हेडिंग, ये मेघालय के हैं, झूम की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुआ। ताम्र पाषाण काल, इसको बोलते चाल्कोलिथिक एज। ताम्र समझते हो, तांबा, जिसमें कॉपर का प्रयोग हुआ, कॉपर का। मानव द्वारा निर्मित पहली धातु कौन सी है? कॉपर। तांबे की खोज इसी युग में हुई। सबसे पहले 1822 में तांबे का एक भाला कानपुर में मिला, नहीं पूछा जाएगा कभी भी। एमपी के गुगेरिया में सर्वाधिक तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। पुरातत्व जो साक्ष्य थे, पुरातत्व बोलते हैं पुरानी चीजों की खोज करते रहते हैं, संबंधी साक्ष्य से प्राप्त जानकारी। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम है। भारतवर्ष जो शब्द है इसका पहली बार जिक्र कहां पर हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख में, ओडिशा में। कलिंग का एक शासक था खारवेल, उसने भारतवर्ष शब्द को लिखवाया हुआ है। इसकी खोज की थी हाथी गुम्फा अभिलेख की विशप स्टालिंग ने 1825 में। यहाँ से हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त के समय की। एरन अभिलेख है जहाँ पर सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला है कि स्त्रियों को सती किया जाता था, यानी पति, ये मैंने आपको बताया था राजा राम मोहन राय जी के समय पर पति के साथ में जिंदा पत्नी को बैठा दिया जाता था। बहुत बढ़िया कृष्ण कुमार जी, सर मैं पेपर देने के लिए एकदम तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है, तैयार होना चाहिए, आप इसी माइंड सेट के साथ में तैयारी करते हैं। बस ये महत्वपूर्ण चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेना। गोपराज सेनापति था इसका। मध्य प्रदेश में उसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख किया गया है। बोगज कोई अभिलेख है टर्की का। हत्ती और मितानी कबीलों के मध्य संघर्ष की संधि का अभिलेख है, जिसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम आते हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य। 519 बीसी में डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण करके सिंधु घाटी का क्षेत्र जीता था। पारसी पोलिस बेहुस्तिन नक्श रुस्तम अभिलेख जो है भारत में प्रजा होने की बात का उल्लेख है कि भारत में प्रजा थी। चंद्रगुप्त के समय के अभिलेख हैं 322 बीसी के, ये तो ज़्यादा पुराना समय नहीं है। सोहगोरा जो कि कहाँ पर है? गोरखपुर में है। मायस्थान अभिलेख ये ढाका में है। प्रजा को ये लोग राहत सामग्री बांट रहे हैं, तो पता चलता है कि प्रजा भी एग्जिस्ट करती थी, प्रजा भी एग्जिस्ट करती थी। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। इस अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी का अभिलेख था। देवनाम प्रियदर्शी इन्हें श्रीलंका के राजा को बताया, परंतु बाद में जॉर्ज टार्नोर ने इसे अशोक के रूप में पहचान की, क्योंकि देवनाम प्रियदर्शी जो है वो अशोक है। मतलब एक कॉमन बातें चल रही हैं प्राचीन इतिहास की। आदि ऐतिहासिक काल की बात करते हैं जो प्रोटो हिस्टोरिक है, इसमें 2 पार्ट आते हैं आपका। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता इसमें आई, मैंने बताया ना इस समय पर लिपि तो थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, तो 2500 से लेकर 1750 बीसी। और वैदिक सभ्यता जिसमें वेद लिखे गए, और वेदों के बाद का जो समय है वैदिक काल उसको हम कहते हैं, तो ये 1500 से लेकर के 1000 बीसी खूब पूछा जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय कितना था खूब पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय कितना था ये पूछा जाता है। लगभग ये 500 वर्षों का एक काल है, ऐसे याद रखना। ठीक, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड में ये मध्यकालीन भारत है। आपको पता होगा 712 एडी जो आपका आता है, कौन? मोहम्मद बिन कासिम, और औरंगजेब की डेथ तक। औरंगजेब की डेथ से भारत की आज़ादी तक आधुनिक भारत है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। इसमें जो शब्द आए थे बीसी, हमने आपको समझाया था, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व कहा जाता है, या इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा के जन्म को एक आधार मान लिया गया, उसके बाद में वो कैलेंडर शुरू हो गया। एनो डेमिनी, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। बीसी क्या हो गया? ईसा मसीह से जन्म के पहले का, बीसी बिफोर क्राइस्ट, और बाद का एनो डेमिनी, या उसको कॉमन एरा भी बोलते हैं, जिस युग में हम जी रहे हैं। या इसको ईसवी बोलते हैं, उसको ईसा पूर्व कहते हैं। एक बात कही जाती है इस धरती पर डायनासोर थे जो कि 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गए। कारण क्या था? पृथ्वी से कोई उल्का पिंड टकराया, पृथ्वी की गति परिवर्तित हो गई, यहाँ तापमान परिवर्तित हो गया, और इतने बड़े बड़े जीव खत्म हो गए। तो आप सोचिए अन्य बड़े जीव भी रहे होंगे, कॉमन सी बात है। मानव विकास के लिए सबसे पहले जो सिद्धांत दिए वो दिए चार्ल्स डार्विन ने। अपनी बुक में उन्होंने लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जातियां कैसे बनी। चर्च के विरोधी हो गए, उन्होंने बाइबल पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं था जैसा आप कह रहे, ईसा मसीह ने एक दिन में सूरज बना दिया, एक दिन में चांद तारे बना दिए, एक दिन में पेड़ पौधे बना दिए, और एक दिन में अपना जैसा दिखने वाला मानव बना दिया। उन्होंने कहा नहीं, सतत प्रक्रिया रही है। मनुष्य एक विकास से अगली जाति से दूसरी जाति, और आपस में उनके म्यूटेशंस होकर के अन्य जातियां, मनुष्य के अंदर जो आपका बदलाव हुए, जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, जो संज्ञानात्मक क्रांति हुई, आज तक वैज्ञानिक नहीं पता लगा पाए हैं कि वो मनुष्य के अंदर ही क्यों हुई, मनुष्य ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान क्यों हुआ, उसने बाकी सबको नियंत्रित क्यों कर लिया। क्योंकि ये 20 वर्ष की दुनिया में एक बीगल नामक जहाज पर घूम कर आए थे, तो अपने अनुभवों के आधार पर इन्होंने लिखा, तो चर्च इनका दुश्मन बन गया। इस दुनिया में जब आप तार्किकता की बातें करोगे तो बहुत सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन आपको बनना रेशनली होगा, तभी आप जीवित हैं, तभी आप जागृत हैं, जब आप सवाल कर सकते हैं। इंग्लैंड
डिसेंट ऑफ मैन ये मैं आपको बता चुका था। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और विकासवाद के जनक दिए, लेकिन आज समय में दुनिया जानिए कि हाँ डार्विन सही कहते थे, जो लोग डार्विन का विरोध करते थे वो सब गलत थे। आदि मानव का जन्म आज से 40 लाख साल पहले हुआ। मानव कैसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस था एक दक्षिण अफ्रीका में, जावा मानव रहता था अफ्रीका जावा में, पैकिंग चाइना में था, नियंडरथल मानव जो जर्मनी वाले क्षेत्र में था, क्रोमैग्नोव था फ्रांस में, आधुनिक मानव जो होमोसैपियंस है। कहते हैं लास्ट टक्कर जो हुई है दो जातियों के बीच में संघर्ष हुआ है, होमोसैपियंस और नियंडरथल। इसमें होमोसैपियंस से ज़्यादा कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के चांसेस थे नियंडरथल में। कहते हैं, देखिए ऐसा होता है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं कि होने का कारण सिर्फ एक बताया जाता है, आपके शरीर का एक वजन है, आपके मस्तिष्क का एक वजन है। तो मस्तिष्क के वजन का शरीर के वजन से जो अनुपात निकलेगा वो सबसे बेहतर मनुष्यों का है। देखिए हाथी का दिमाग बहुत बड़ा है, लेकिन हाथी का शरीर भी बहुत बड़ा है। तो सबसे बेहतर जो रेशियो आता है वो मनुष्य का आता है, उसके शरीर के अनुपात से तुलना की जाए उसके मस्तिष्क के अनुपात की, तो वो 1200 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है। आयतन तो समझते हो ना, आयतन खाली एक दिमाग में कितना रेत भर सकते हो, इस खोपड़ी को निकाल के इसमें कितना रेत भर जाएगा, एक गिलास में कितना रेत भर सकते हो, ये आयतन होता है। तो मनुष्य के जो दिमाग का आयतन है वो सबसे बेहतर है सभी जीवों पे, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो कोई। या तो इसीलिए हम बुद्धिमान है। और लेकिन कुछ ऐसी आपदाएं हुई कि इस संघर्ष में नियंडरथैल जो बेहतर थे होमोसेपियन से, ये भी खत्म हो गए और आज जो मानव बचे वो होमोसेपियन से, जो पामीर के पठार से मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या मनुष्य कभी रहे थे? अन्य नाम इसको हड़प्पा भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर खोजा गया, यहाँ पे ब्रॉन्ज का प्रयोग होता था। तो कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय व्यवस्था, एकदम नगर की तरह लोग रहते थे, इसको सरस्वती नदी के किनारे होने की वजह से सरस्वती सभ्यता। और एक सुमेरियन सभ्यता थी इससे पहले, तो इसको सुमेरियन सभ्यता की बेटी कहा जाता है। मैप में देख रहे हैं ये जो हिस्सा है हमारा, ये सिंधु घाटी सभ्यता पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसेन ने इसको खोजा। चार्ल्स मैसेन ने हड़प्पा स्थल से इन्हें कुछ ईंटें मिली, खोद रहे थे, इनको तो ईंटें और खोदा और ईंटें और ईंटें, अरे ये क्या निकल रही है यहाँ से, ईंटें कैसे आ गई। 1856 आपको पता होगा 1853 में भारत में रेलवे शुरू हुई थी, तो पटरियां बिछाई जा रही थी जगह जगह। तो 1856 में पहली बार कनिंगम ने सर्वेक्षण किया, जो कि भारतीय पुरातत्व का जनक था। लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाने के दौरान और ईंटें मिली, तो इन्होंने खोदना शुरू किया और खोदते खोदते भैया नीचे से पूरा शहर निकला। 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। सरकार पहले इसे हल्के में लेती थी। समयकाल 2500 बीसी से 1750 बीसी रहा और पहला प्रयास मार्शल के द्वारा किया गया। जब सभी नगर खोजे गए, अभी 2014 में एक नगर खोजा गया है जिसको नाम दिया गया भिरडाना, हरियाणा में। ये सबसे बड़ा नगर था। इसको कहा जा रहा है लगभग ये 7500 बीसी पुराना, यानी कि आज से हम कहें तो लगभग 9500 साल पहले एक नगर निवास करता था, एक जगह थी। 10,000 साल पहले भी हाँ रह रहे थे लोग अच्छे तरीके से। क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आकृति अभी बताई मैंने आपको, त्रिभुजाकार है। ऐसी आकृति है ये त्रिभुजाकार। समाज कैसा था यहाँ पर? मात्र सत्तात्मक, यानी निर्णय आज जैसे समाज पितृसत्तात्मक है, बड़े निर्णय पिताजी के द्वारा लिए जाते हैं, किसी किसी घर में मम्मी की भी चलती होगी, लेकिन बड़े निर्णय जनरली बाहर जाना, बाहर डीलिंग्स करना, फैसले करना, किसी आपका कठिन समय में जा करके चीज़ों को व्यवस्थित करना, ये ज़्यादातर पितृसत्तात्मक समाज है आज। पहले मात्र सत्तात्मक था। लिपि इनकी भाव चित्रात्मक है, चित्र बना रखे हैं, पढ़ी गई नहीं है। पूजा करते थे पशुपति देवता की, जिनको महादेव से समझा जाता है कि महादेव का अंश है। मातृ देवी, जो कि ये लोग खेती करते थे तो अपनी खेती को बढ़ाने के लिए मातृ देवी की भाई वो हमको ज़्यादा अन्न दे। पवित्र पशु होता था कुबड़ वाला बैल, इनके फोटो आपको दिखाएंगे। व्यवसाय इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट था और खेती पर आधारित ये जीवन था इनका। सिंधु घाटी सभ्यता में दो टीले होते थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है, एक जगह तो रहते थे राजा, राजा का परिवार और आम जनता, लेकिन धोलावीरा में 3 टीले थे। तो कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पर सिर्फ 3 टीले हैं? नहीं तो सब जगह 2 टीले थे। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको, IVC। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है इसका? वो है जम्मू कश्मीर में मांडा, जो कि चेनाब रिवर के किनारे है। पश्चिम में स्थित कांगेडोर है, जो आज वर्तमान पाकिस्तान में दास्क रिवर के किनारे, दशक बोले या दाश्क रिवर बोले एक ही बात है। पूर्व में आलमगीरपुर है, जो कि आपका हिंडन नदी के किनारे है, यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में। और साउथ में देमाबाद है महाराष्ट्र में, जो गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है, प्रवरा नदी उसके किनारे बसा हुआ है। खूब पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, पूर्वी स्थल कौन सा है, उसका पश्चिमी स्थल कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात करते हैं तो उनमें सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था, ये आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, 1921 में खोजा गया था। किस नदी के किनारे, ये आपको पता होना चाहिए। इसका वर्ष आपको पता होना चाहिए। किसने खोज की? दयाराम साहनी ने। वर्तमान में
मृतकों का टीला कहा जाता है। 1922 में इसकी खोज हुई थी सिंधु नदी के किनारे। इसको खोजा है राखल दास बनर्जी ने। ये भी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। दोनों बहुत पूछे जाते हैं, दोनों को नहीं भूलना है, बाकी कोई सा भी भूल जाओ। चनहुदड़ो बस बाकी की याद रखनी है नदी। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, मजूमदार ने खोज की पाकिस्तान में। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, RS बिष्ट और JP जोशी इसकी खुदाई से संबंधित रहे। लोथल कहाँ पर है, इनकी सबकी सॉरी स्टेट भी याद रखना नदी के अलावा। लोथल भोगवा रिवर पर है, गुजरात में। बनावली कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे है। कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है, आपके एग्जाम में भी देखना, कई शिफ्ट में पूछा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, क्या बोलोगे? राजस्थान में। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। रोपड़ बहुत पूछा जाता है, सतलज में, पंजाब नदी के किनारे है। राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे है आपका, कहाँ पर, हरियाणा में। तुरकोटड़ा सादीकौर नदी के किनारे है आपका, क्या बोलोगे, गुजरात में। अब आएंगे इन स्थलों से। जो अन्य स्थल हैं पाकिस्तान में, अमरी है, कोटदीजी है, अल्लाह दीनो, गणीना वाला। गणेरी वाला सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है, दूसरा सबसे बड़ा। हरियाणा में बालू है, भगवानपुरा, मीनाथल, कुणाल, ये हरियाणा की कुछ जगह हैं। राजस्थान में बालाथरी है। गुजरात में देशलपुर है। देशलपुर को काफ़ी पूछा गया है, किस राज्य में स्थित है। मीनाथल बहुत पूछा जाता है, मीनाथल। उत्तर प्रदेश में सनौली और हुलास हैं। पंजाब में बाड़ा और ददेहरी हैं। ये भी कुछ जगह हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। ठीक है, बहुत सही। इंडिया ना बात नहीं करेंगे दोस्त, बातें बाद में करेंगे, जब आप एग्जाम दे लोगे तब। सर कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ बातें नहीं करनी है। समकालीन सभ्यताएं, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो कहीं और सभ्यता आई थी, कहीं और भी लोग रह रहे थे या नहीं थे। तो हुआंगो नदी, सदी की सभ्यता का मतलब क्या होता है, हमारा रहन सहन, रीति रिवाज, किस तरह से हम रहते थे, यही सभ्यता है। क्या हमारे आचार विचार थे, क्या व्यवसाय था, जो हमने अभी जाना, यही सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो एक सभ्यता है हुआंगो नदी के किनारे, चाइना में भी लोग रह रहे थे। दजला फरात, जो मेसापोटामिया की सभ्यता है, दजला फरात नदी के, पहले नदी के किनारे ही था, क्योंकि जीवन के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए। पहले हेडपंप ट्वेल ये नहीं था ना, सबमर्सिबल नहीं था। नील नदी, ये साथी मिस्र में भी लोग वहां पर रहते थे। अब आते हैं क्रमवार, जो हमने जाना कि हड़प्पा की खोज कब हुई, उसके बारे में क्या हमको और जानना पड़ेगा। हड़प्पा इस समय कांसे की खोज हुई, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। यह सिंधु नदी के तट पर बसा था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब तुम याद रखना, जो स्थल हमने बताया और उनकी कौन सी नदी है उसको देखते हुए चलना है। यह 5 किलोमीटर की परिधि में फैला है। ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति क्या थी कि ऐसे ऐसे घर बने हुए थे, ऐसे ऐसे घर बने हुए थे। तो घरों के दरवाजे के जो घर थे वो रोड साइड थे, देख रहे हैं, बीच में रास्ता था, ऐसे ग्रिड इसको बोलते हैं। हड़प्पा से क्या क्या मिला है, एक सींग वाला पशु मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, स्केल, यानी स्केल का मतलब मेजरमेंट भी करते होंगे वो लोग, हाँ जी जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता में लोग। टेराकोटा हल, यानी खेती करते होंगे। स्वास्तिक का चिन्ह, पूजा करते होंगे। मातृ देवी की मूर्ति, हाथी का कपाल, लकड़ी का ताबूत, कुम्हार का चाकू, गरुड़ की मूर्ति, मछुआरे का चित्र, तांबे की इक्का गाड़ी, ये बहुत पूछी जाती है। मुद्रा बनाने में ये सेल खड़ी का इस्तेमाल करते थे। शव दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले, हड़प्पा से। यहाँ जो कब्रिस्तान था उसको R37 नाम दिया गया है। कपास की खेती ये लोग करते थे। हड़प्पा में कैसी खेती होती थी, कपास की। 9 फसलों का हालांकि इनको ज्ञान था। इनका जो सुरक्षा दुर्ग था उसको बोला जाता था माउंट एबी व्हीलर। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, इसका उपनाम था कुओं का शहर। कब खोज हुई मोहनजोदड़ो की, बताइए? 1922 में राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, अर्थात मृतकों का टीला, इसको सिंधु घाटी का बगीचा भी बोलते हैं। ये गणेरी वाला के बाद में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। लेकिन विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी कहाँ से प्राप्त हुई है, जहां पर ये अपने अनाज रखते थे, ये सबसे बड़ी इमारत है यहाँ की। ग्रेट बाथ, नहाने के लिए भी बड़ा बाथरूम था इनके पास में, एकदम स्विमिंग पूल जैसा। इसको हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो आस्तिक चिन्ह यहाँ से मिला, बुने कपड़ों के साक्ष्य, वाटर प्रूफिंग ये लोग जानते थे, वाटर प्रूफिंग। दाढ़ी वाला महादेव और पशुपति जो देवता है उनके फोटो मिले यहाँ से, अभी दिखाएंगे फोटो। कांसे की नर्तकी जो बनी है लोस्ट वैक्स मेथड से, लुप्त मोम विधि से, चूड़ियां पहने हुए हाथ में। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, 700 कुएं के साक्ष्य, एक कमरे में 14 नर कंकाल मिले, पता नहीं किसी ने बंद करके मार दिया है, क्या हुआ। वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य, दाढ़ी वाला महादेव, पशुपति देवता। ये देखिए, ये ग्रेट ग्रेनरी है, अन्नागार, जिसमें अपने अनाज को सुरक्षित रखते थे। ठीक है, ये आपका इधर देखिए, नॉर्थ से साउथ में सीढ़ियां थी उतरने के लिए, ये इनका नहाने का ग्रेट बात है जबरदस्त या नहीं? तुम्हारे घर में है ऐसा? हमारे घर में, तुम्हारे घर में किसी के नहीं है। जबरदस्त व्यवस्था थी नहाने की इनकी, यानी कि ये कहा जाता है कि कोई धार्मिक अवसर जब होता होगा तब इसमें सामूहिक स्नान होता था। ये किसी का व्यक्तिगत तो लगता नहीं है ना। ये दाढ़ी वाले महादेव हैं। ये एक सरंगी, ये बोलते हैं इसको कुबड़ वाला बैल, जिसके ऐसे कुबड़ इसको बोलते हैं। देखिए स्टाइल, ये है कहाँ से की आपका, क्या बोलते हैं हमने, नर्तकी। ये लुप्त प्राय मेथड से बनी थी। एक हाथ पूरे में चूड़ियाँ पहन रखी हैं, एक में दो तीन ही पहन रखी हैं बस। तो ये जो चित्र मैंने दिखाया, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ से प्राप्त हुए। चनुदड़ो मन का, यानी मोती बनाने का कारखाना था।
वक्राकार ईंटें, भाई आज ईंटें ऐसी होती हैं, पहले वक्र के आकार की थी, ऐसी ईंटें कहाँ से मिली हैं? बिल्ली के पीछे कुत्ता जा रहा था, यानी कि बिल्ली का पंजा कहीं छोटा मोटा बच गया होगा, उसके ऊपर कुत्ते का पंजा रख रहा होगा, वो चिन्ह कहीं से दबे हुए इनको मिले होंगे खरोच करके। मेकअप किट मिली है, हाँ हाँ हाँ, चनहुदड़ों से काजल बिंदी लिपस्टिक सब मिला है। दवात लिखना जानते थे। एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा की कोई दीवार नहीं थी, कौन सा नगर है? तीन टीले किसमें होता है? धौलावीरा। लोथल, इसको लघु मोहनजोदड़ो लघु हड़प्पा कहते हैं, सफाई के प्रति सजग थे। लोथल में इनका बंदरगाह था, डॉक यार्ड, जहां पर ये यानी कि अब यहाँ समझते हैं समुद्र से भी व्यापार करते थे। ओके। घोड़ी की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से भी। शतरंज के खेल के बारे में यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तीन युगल समाधि, हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर। इसको हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर बोलते हैं जो बाजार का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह था तो बाजार भीड़ यहाँ पर रहती थी। अनाज पीसने की चक्की, मम्मी लंबे समय तक डेड बॉडी को सुरक्षित रखना, मिट्टी की नाव। सिंधु घाटी सभ्यता की कॉमर्शियल कैपिटल इसको कहा जाता है, क्योंकि व्यापार यहाँ से होता था। अब आप समझ गए भैया, अगर बंदरगाह है, डॉकयार्ड है, तो व्यापार अच्छा होता होगा, है ना। ऐसे खंबात की खाड़ी से खोजा गया, पूजा ये अग्निदेव की करते थे। घरों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य द्वार पर खुलते थे, मुख्य द्वार पर। जैसे गेट आजकल आप अंदर की तरफ भी खोल देते होंगे ना, वो तो आज तो कब्जे लगते हैं अंदर, लेकिन इनके कैसे होते थे? क्या बोलेंगे, इनके गेट कैसे खुलते थे? मुख्य द्वार की ओर, बाहर की तरफ। जैसे ये रोड है, इधर आपका गेट है ये, अब गेट का अंदर की तरफ, भैया कोई गाड़ी नहीं आ रही, पहले कोई कहाँ गाड़ी थी, बाहर की तरफ खोलते थे। अब तो तुम बाहर की तरफ खोल दोगे, पता चला उधर से कोई बाइक वाला आता है, इधर तुमने गेट खोल दे, धड़ाक, मूवी वाला सीन हो जाएगा। साक्ष्य मिले हैं इसके, साक्ष्य फारस की मुद्रा मिली यहाँ से, विदेश जो दिशा मापक यंत्र था, यानी दिशा के बारे में भी इनको ज्ञान था। कुआ और लोमड़ी का एक चित्र मिला है मृत भांड पर, किसी मटके आदि पर बना हुआ। कालीबंगन कहाँ बताया था हमने? राजस्थान में। यहाँ से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है, चूड़ियों का साक्ष्य मिला है, खेत जहाँ से मिले वहीं से लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। सात हवन कुंड, ऊंट की हड्डियां, भूकंप के साक्ष्य कालीबंगन से, लकड़ी की बनी नाली, अंत्येष्टि संस्कार यहाँ पर होने लगा था। ये अलग अलग जगह जगह पर अलग अलग प्रथाएं हैं। वाटर मैनेजमेंट कहाँ पर सबसे अच्छा था? धौलावीरा। अच्छा, वाटर मैनेजमेंट भी करते थे हमारे टाइम पर, अब तो कोई नहीं करता भैया, सब ऐसे ही पानी को छोड़ देते हैं। अब तो कह रहे हैं पानी की समस्या भी है, तब तो पानी की समस्या भी नहीं होगी भैया, तब भी मैनेजमेंट करते थे। हाँ, सभ्यता है आपके अंदर, नहीं है क्या बात है। सुनामी का साक्ष्य, स्टेडियम भी था इनके पास, यानी खेल भी जानते थे। सुरकोटड़ा, घोड़े हाथी भेदिया की हड्डी, भेड़िया भेड़िया। पत्थर की किलेबंदी सुरकोटड़ा में। बनावली से मिली है हाथी दांत की कंघी, जौ के दाने, मिट्टी का हल खिलौने के रूप में। और मिट्टी का हल वैसे कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके बाद में आती है हमारी वैदिक सभ्यता, जिसके दौरान वेद लिखे गए। तो वैदिक सभ्यता में एक तो हम आपको बता चुके, पूर्व वैदिक काल है 500 वर्षों का समय, और ये 400 वर्षों का समय उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय पर ऋग्वेद की रचना हुई थी, या ऋग्वेदिक काल भी इसको कहते हैं। इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग होने लगा था, पहले कांसे का हो रहा था। इसके साक्ष्य मिले हैं हमें यूपी में अंतरजी खेड़ा एटा से। इस काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। सामान्य जानकारी, इस समय पर जो मानव थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मकान निर्माण वो अपना करने लगे थे। चार वर्ग इस समय थे विद्वानों के, एक पुरोहित वर्ग था, एक योद्धा था, एक व्यापारी था, एक श्रमिक वर्ग था। यानी इस तरह आज वाला जाति विभाजन नहीं था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब नहीं था पुरोहित वर्ग जो आपका पूजा पाठ शिक्षा आदि का काम कर रहे थे, जो लोग रक्षा का काम कर रहे थे, जो लोग व्यापार कर रहे थे, और जो लोग श्रम कर रहे थे, अपना काम, जाति से कोई मतलब नहीं है। सभ्यता के पतन का कारण क्या रहा? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण वो था आपका बाढ़ या जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जो हम झेल रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज है। लोग मर रहे हैं यूं ही, तापमान बढ़ रहा है, और मनुष्यों के आपका व्यवहारों में परिवर्तन हो रहा है, जानवरों के भी व्यवहार परिवर्तित हो रहे हैं। इस सब का कारण है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। जो हम पेड़ों को लगातार काटे जा रहे हैं, जो सरकार पेड़ों का दोहन करवा रही है, जंगलों को कटवा रही है लगातार, क्योंकि आपका दक्षिण के कई साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, आप इन सब का कारण पढ़ोगे, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब क्यों खत्म हुए? क्लाइमेट चेंज के चलते हुए, ये सबसे बड़ा कारण है। और आज वाली इस हम सबका पतन भी क्यों होगा? क्लाइमेट चेंज के कारण। और क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? आम मनुष्य उतना जिम्मेदार नहीं है जितनी फैक्ट्रीज और कंपनी जिम्मेदार है। पूंजीवादी लोग, कैपिटलिस्ट लोग जो हैं, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मापतोल 16 के गुणक में थी, जैसे आज जीरो के गुणक में होती है भाई, 50 ग्राम, 500 ग्राम, 5 किलो, ठीक है, 100 ग्राम गुणा 10, 1 किलो होता है, 1000 ग्राम, ऐसे 16 ग्राम, 32 ग्राम, ठीक है, ऐसे याद रखना 16 के गुणक में। हड़प्पा लिपि से लगभग 400 अक्षर मिले हैं, लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। बात आता आर्यों का आगमन स्थल। आर्यों ने इस वैदिक काल व्यवस्था को जन्म दिया, आर्यों ने ही वेदों को लिखा। ये आर्य कौन है? आर्य शब्दों के बाद आर्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया मैक्स मूलर, जो जर्मनी का था। आर्य का अर्थ बताया जाता है श्रेष्ठ लोग। मैक्स मूलर कहते हैं कि ये लोग मध्य एशिया से आए, मिड एशिया से घूमते हुए भारत में। बोगज को अभिलेख में इनके बारे में जानकारी मिलती है। एडवर्ड मेयर ने कहा है पामीर के पठार से आए आर्य भारत में। पेनका और हट ने कहा है जर्मनी से आए हैं भैया। दयानंद सरस्वती कहते हैं नहीं भैया, तिब्बत से आए हैं।
गाइल्स कहते हैं ये हंगरी से आए हैं। तिलक जी ने कहा नहीं ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। चलो जहां से भी आए, आर्य भारत आ गए, एक थ्योरी है ये। आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है, आर्यों का आक्रमण की बात कही जाती है। आर्यों का जो पंचनद है वो जनजाति 5, इनमें पौरव वंश था, यादव वंश था, यवन वंश थे, मलेच्छ वंश थे और ध्रुव भोज वंश थे। ये 5 पुत्र जो थे ये ययाति के थे। ये पंजाब में पंचनद के किनारे रहते थे। आर्यों के शासक वंश रहे भरत और त्रिस्तु। इसी वंश के आधार पर भरत के नाम पर ही कहते हैं नाम भारतवर्ष पड़ा। यही भरत वंश 10 राग युद्ध लड़ा। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक स्थिति क्या थी कि भरत और पुरु मिलकर कुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ, भरत और पुरु से मिलकर। कुरुवंश ने दिल्ली पर अधिकार करके इस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र नाम प्रदान किया। ये पुरानी कहानियां, दंत कथाएं भी हो सकती हैं। ये सिर्फ आइडिया है, आइडिया। इसका कोई श्योरिटी नहीं है, ना इससे कभी क्वेश्चन आता है। कुरुक्षेत्र जिसकी राजधानी हस्तिनापुर बनाई गई, वर्तमान में ये मेरठ में पड़ता है। आर्यों का पंचजन क्या था? देखिए आर्यों का मतलब संगठन क्या था। सबसे पहला ये कहते थे कुल, यानी आप आपका परिवार, फिर कबीला इकट्ठा हो जाएगा, उसको गांव बोलेंगे, जैसे आज भी बोलते हैं परिवार मिलके गांव। गांव मिलके क्या बना देते हैं आपका ब्लॉक बनाते हैं, तो ये विस कहते थे उसको। ब्लॉक मिलके क्या बना देते हैं आपका, बहुत सारे आपको भैया डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। फिर एक स्टेट बन जाता है, राज्य बन जाता है, जिसको ये राष्ट्र कहते थे। तो सबसे बड़ी इकाई नेशन थी और सबसे छोटी इकाई थी कुल। पूर्व वैदिक काल में स्थिति क्या थी? वैदिक काल से पूर्व की, मनुष्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों था, दोनों चीजें खाता था। खाद्य पदार्थों को कहा जाता था करब। यवांगू कहते थे ये जौ के दलिया को, जौ खाते थे बहुत। ये पहले ये गेहूं वगैरह नहीं चलता था भारत में इतना, जौ बाजरा ये सब खाते थे। ठीक है, जौ खाते थे, बाजरा खाते थे, आपका जई भी बहुत लोग खाते थे। ठीक है। मक्का, वाप्ती, मक्का बाद में आई, हालांकि वप्ती नई को कहते थे। धन्व कहा जाता था मरुस्थल को। ऋग्वैदिक काल में ये क्वेश्चन पूछा जाता, मरुस्थल को क्या कहा जाता था? धन्व। अगन्या गाय को कहते थे, ना मारा जाने योग्य। पारावत समुद्र को, समय गोधूली को, अतिथि गोहन को, वेकनाट सूदखोर को जो ब्याज पर पैसे देता था। उर्वरा कृषि भूमि को कहा जाता था। सोमरस पवित्र पेय जो इनका था, इसको कहते तेज्य पदार्थ, इसको त्याग देना चाहिए। राजा आदि के लिए, आम वर्ग के लिए नहीं है। खिल्य चारागाह को कहते थे। युद्ध गविष्ठ को, पुत्री थी दुहिता। वप्ता नाई को कहते हैं। वस्त्र जो ये पहनते थे सूत के बने हुए, ऊन के, और मृग हिरण की खाल के बने हुए। भाषा क्या थी पूर्व वैदिक काल में? संस्कृत। सीता बोलते थे हल से बनी हुई नलिया, खेत में जब हल चल जाता है तो ऐसे नलिया बन जाती है ना खेत में, उनको बोलते थे। कृष्ण अयस ये लोहे को कहते थे। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम मत भूलना। आज तो आप नदी को किसी और नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय पर क्या कहते थे? काबुल को कुंभा कहा जाता था। सिंधु को सिंध, हिरब या हिरण्य कहा जाता था। झेलम को, झेलम का जो पुराना नाम है ऋग्वैदिक कालीन वो वितस्ता है। स्वात नदी को सुवस्तु। चेनाब को अस्किणी। गंडक को सदानीरा। घंगर को द्वसदती। इसको सबसे पवित्र नदी माना गया, सरस्वती को सबसे पवित्र। इसको 3 नाम बोलते हैं, नदियों की माँ, देवियों की माँ, माता जैसी। नदी तमा, देवी तमा, माते तमा। रावी का पुराना नाम परुषणी था। गोमती का गोमल, व्यास का विपासा। सतलुज का पुराना नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सतुद्री। ठीक है, कब कभी कभार बहुत कम क्वेश्चन इससे बनते हैं। कोर्रम का कुरमु, सोहन का सुसोमा। देवताओं की 3 श्रेणियां बताई गई भी, अंतरिक्ष में जो देवता रहते हैं, पृथ्वी पर जो देवता रहते हैं, और आकाश पर जो देवता रहते हैं। प्रमुख देवता इंद्र है। इंद्र का जब ऋग्वेद लिखा गया उसमें 250 बार जिक्र आया, तो उस समय जिक्र आ रहा है, तो उस समय सबसे पॉपुलर देवता रहे होंगे। सभी देवताओं के राजा थे। कहते हैं इनको पुरंदर कहा गया, किले को तोड़ने वाला। किलों को तोड़ दिया इन्होंने। वर्षा इन्हीं की वजह से होती है, आज भी माना जाता है ये बात या नहीं? हाँ जी। अग्नि, ये भी ऋग्वेद में एक महत्वपूर्ण देवता बताए गए हैं। ऋग्वेद में उल्लेख आया है इनका 212 बार। इसको पृथ्वी के सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता बोलते हैं इनको। मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक की विभाजक रेखा इनको कहा जाता है। याद नहीं करना भैया, सिर्फ कितनी बार जिक्र आया ये। वरुण का जिक्र कितनी बार आया? 176 बार। जल के देवता या सत्य के प्रतीक इनको कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। मैट्रियार्की थी वहां पर, हाँ जी। फिर पितृ सत्तात्मक हो गया। भाषा संस्कृत हो गई। प्रमुख देवता हो गए इंद्र, जो कि बाद में हो जाएंगे, इनकी जगह, इंद्र की जगह प्रजापति। पूर्व वैदिक काल में इंद्र थे। साक्ष्य हम आपको ये बता चुके हैं। व्यवसाय हो चुका था इसमें समय पर ऋग्वैदिक काल में पशुपालन। शाकाहार और मांसाहार दोनों ही खाते थे, यानी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। इस समाज में बाल विवाह नहीं था कहीं भी, बच्चों के विवाह नहीं होते थे। देखिए कितने एडवांस लोग हैं और आप अंधे हो चुके हैं। पर्दा प्रथा नहीं थी कहीं, कुछ नहीं। सती प्रथा नहीं थी, ये सब समय के साथ में आई। जाति प्रथा नहीं थी, ये सब मनुष्यों ने अपने फायदे के लिए गढ़ा है, और आप लोग मानने को चल देते हो इसको, हाँ समाज का नियम है, समाज का नियम है। कुछ नहीं था इस भारतवर्ष में। सबसे श्रेष्ठ संस्कृति हम थे। लोगों ने हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ा, हमारी संस्कृति को खराब करने का प्रयास किया। विधवा विवाह को मान्यता थी, इतने एडवांस लोग थे, और बीच में क्या हुआ? विधवाओं की स्थिति खराब हो गई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे लोगों को प्रयास करना पड़ा विधवाओं को सम्मान दिलाने के लिए, द्वंद्वों के शव करवे। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों की जिंदगी चली गई, लोग नहीं समझे। स्वामी विवेकानंद जैसे लोग बोलते बोलते चले गए, लोग नहीं समझे।
विवाह दो तरह के थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अंतरजातीय विवाह हो सकते थे, नियोग प्रथा प्रचलित थी, यानी किसी के अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो उसके लिए नियोग प्रथा थी, जैसे कि आपने प्राचीन समय पर आपका देखा हो महाभारत आदि में नियोग प्रथा से ही बच्चे पैदा हुए पांडु के। फिर ये पशु कौन था? घोड़ा था इस समय पर। देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, तो इस समय लोहा प्रयोग होने लगा था। पवित्र नदी सरस्वती थी। अमाजू कहते थे जो सदा कुंवारी रहने वाली कन्या थी उसको। ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार आया है, इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार, विष्णु 100 बार, शिव 3 बार, जन शब्द जो है 275 बार। सिंधु नदी, सबसे ज्यादा जिक्र किस नदी का हुआ है? सिंधु नदी का हुआ है। यमुना जी और गंगा जी, गंगा जी उस समय पर पवित्र नहीं थी लेकिन आज गंगा जी पवित्र हैं, तो गंगा जी का तो जिक्र ही सिर्फ एक बार आया है हमारे वेदों में। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है, 50 बार जिक्र आया है, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र किसका आया है? सिंधु नदी का। तो ये जो वैदिक काल जिसको हम कह रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ वेद लिखे गए? तो वेद जो लिखे गए वो कौन कौन से वेद लिखे गए? तो उपनिषद बोलते हैं, उपनिषद माने बोलते उप बोलते आ, निषद माने निकट, गुरु के निकट बैठ करके जो ज्ञान उनके शिष्यों ने प्राप्त किया उसको बोलते हैं उपनिषद या वेदांत। अपनी जिंदगी में आप ये पढ़ना, सारे रहस्य जान जाओगे इस दुनिया के, कौन आपके दिमाग को कैप्चर कर रहा है, दुनिया आपको कैसे मूर्ख बना रही है। आप अगर वेदांत समझ गए, उपनिषद समझ गए, तो आप सब कुछ समझ गए। यही अध्ययन है, यही ब्रह्म विद्या है। दुनिया में सबसे जटिल ज्ञान जो है, सबसे जटिल ज्ञान माना जाता है ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या आप उपनिषद पढ़ के यानी वेदांत को समझ के कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। लिखने का क्रम, सबसे पहले वेद लिखे गए, वेदों को समझने के लिए फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथों को समझने के लिए आरण्यक लिखे गए, आरण्यकों को समझने के लिए उपनिषद लिखे गए। तो उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है, जिसमें 4 ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोज में यानी गद्य के रूप में, कठोपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद। गद्य की बात करते हैं आपका, तो गद्य और पद्य दो में दो हैं आपका, जो गद्य और पद्य दोनों में, प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद। केन मतलब किसने? बड़ा अच्छा उपनिषद है ये, कभी पढ़ेंगे आप तो। किसने? कौन? ब्रह्म कौन है? इस दुनिया को कौन चलाता है, जिसको देवता भी ना जान पाए, इंद्र और अग्नि भी नहीं जान पाए थे। इंद्र और अग्नि पहले ऐसे देवता हैं जिन्होंने ब्रह्म के बारे में सुना, यानी ब्रह्म वो है, अहम ब्रह्माष्टमी वाला ब्रह्म, इसको देवता भी नहीं जान पाए। तो अगर मैं उसके बारे में कुछ बोल दूं ब्रह्म के बारे में, तो वो ब्रह्म नहीं है। जो आप जान जाओ वो ब्रह्म नहीं है। जो कोई जानने का दावे कर रहा है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं कि ब्रह्म क्या है, झूठ बोल रहा है। मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो ब्रह्म नहीं है, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ वही ब्रह्म है, जिसकी वजह से आप सुन पा रहे हैं वही ब्रह्म है। आप जो देख लेंगे वो ब्रह्म नहीं है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं वो ब्रह्म है। उसको देवता भी नहीं जान पाए, भगवान भी नहीं जान पाए, तो वो ब्रह्म विद्या है। वो केन उपनिषद में उसकी व्याख्या की गई है, किस तरह से जाकर के इंद्र प्रयास करते हैं, इस तरह से आपका अग्नि देवता प्रयास करते हैं, फिर उमा क्या संदेश देती हैं वहां पर खड़े होकर के इन देवताओं को, यक्ष रूप में कैसे ब्रह्म आते हैं, पूरी कहानी है। आपको जानना होगा, आप जान जाएंगे, पेपर से कोई लेना देना। 102 उपनिषद ऐसे हैं जो सिर्फ पद्य में है। वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है उसको बोलते हैं वेदांत दर्शन, यानी कि उपनिषद। उपनिषद को भारतीय दर्शन का जनक कहता है, यानी कि दर्शन आपका डेवलप हो गया, तो इसका मतलब आप चीज़ों के बारे में सही ढंग से सोच पाएंगे, विचार कर पाएंगे। ठीक है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा। इसके आगे की कक्षा साथी हम कल करेंगे। जो चीज़ें मैंने महत्वपूर्ण बताई हैं एक बार जरूर उन पर नजर आप रखेंगे। शुरू होगी साथी आपका, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बड़े का मतलब है जिसमें शब्दों की संख्या ज़्यादा है। तो 108 उपनिषदों में से 13 मुख्य उपनिषद हैं, उनमें सबसे बड़ा है बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें याज्ञवल्क्य थे, उनकी पत्नी थी गार्गी, उनकी पत्नी थी मैत्रेयी और कात्यायनी, इनके संवाद हैं। ठीक है। याज्ञवल्क्य बहुत महान और बहुत विद्वान व्यक्ति रहे थे। तमसो माँ ज्योतिषगमय, क्या बोलोगे? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी कि तमस, तमस बोलते हैं अंधेरे को, ज्योति बोलते हैं उजाले को, अंधेरे से उजाले की तरफ ले चलो, ये सिद्धांत भी इसी उपनिषद से। ओम शब्द कहाँ से आया है? यहीं से आया है ओम शब्द। पुनर्जन्म का उल्लेख इसी उपनिषद में है। ज्वालोपनिषद एक ऐसा है जिसमें 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रम कौन से? 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचारी रहेंगे, 25 से 50 तक आप 25 से 50 तक आप गृहस्थ आश्रम में, 50 से 75 तक आप वानप्रस्थ में, और 75 से 100 तक आप संन्यास आश्रम में रहेंगे। आश्रम की बात करते हैं तो आश्रम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसने कितने वर्ष तक किस आश्रम में? ब्रह्मचर्य तक आपको ज्ञान प्राप्त करना होता है, फिर आप सांसारिक जीवन से जुड़ते हैं, फिर आपका ध्यान रहेगा ईश्वर पर, और फिर मोक्ष हेतु आप तपस्या करेंगे जिसको हम संन्यास कहते हैं। यानी पहले आप यहाँ पर सीखने का प्रोसेस अपनाएंगे, सीखोगे, फिर आप यहाँ पर कमाओगे, फिर आप उसको यहाँ पर बांटोगे, और फिर आप विरक्त हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया गया गृहस्थ को। श्वेतांबर जो साथी आपका मोक्ष का पहला उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर में। सबसे छोटा उपनिषद, सबसे बड़ा वृहद, वृहद तो बोलते भी बड़े कोई हैं, और मांडव्योपनिषद जो है वो सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है। मुंडकोपनिषद की बात करते हैं, यहाँ से सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है उसको लिया गया है।
यम से जाकर के नचिकेता ने, इनके पिता ने जब इनको बोल दिया कि यज्ञ के समय कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा, तो वो नचिकेता यमराज के दरवाजे पर पहुंच जाता है, 3 दिन इंतजार करता है, फिर वार्तालाप होता है। जब आप उपनिषदों को अगर कभी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कैसे आत्मा के बारे में, कैसे जीवन के बारे में वहाँ सवाल हुए, मृत्यु क्या है, इन सब का रहस्य उसने जाना। संस्कार हमारे जो सनातन व्यवस्था उसमें 16 बताए गए हैं। खराब है, ठीक है, रियली सॉरी। जो हमारे संस्कार बताए गए हैं वो बताए गए हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार है, स्त्री पुरुष संबंध बनाएंगे, लेकिन किस बात के लिए? वंश की वृद्धि के लिए सिर्फ। पुंसवन संस्कार है, आपका उत्तम संतान पैदा हो आपको। सीतामयन होता है गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हो। जातकर्म, जब बच्चे को शहद और घी चटाया जाता है, एक बच्चे का नाम रखा जाता है। आपके यहाँ भी होते होंगे ना ये संस्कार, बहुत सारे लोगों के हिंदू धर्म सनातन व्यवस्था में होते हैं। सूर्य चंद्रमा के दर्शन जब बच्चे को पहली बार करवाए जाते हैं। अन्नप्राशन, जब बच्चा पहली बार अन्न खाता है। जब उसका मुंडन, सिर का बाल उतरते हैं, तो मुंडन क्या होता है? चूड़ाकर्म संस्कार होता है। कर्ण भेदन संस्कार होता है, कि कान को भेदा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जब उसको जनेऊ धारण कराया जाता है। वेदारंभ संस्कार, ये कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे। वेदारंभ, वेद आरंभ करने का क्रम। विद्यारंभ, गुरु के पास ले जाते हैं गुरुकुल में, पहले होते थे, अभी बहुत लोग फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं भी होता बहुत जगह। समावर्तन, जब उसकी शिक्षा पूरी होती थी और गुरु से आशीर्वाद लेकर के वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। विवाह संस्कार, 25 वर्ष पूरा होने पर विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। वानप्रस्थ बताया हमने, 50 वर्ष पूरे होने पर वन की ओर चल दो। अंत्येष्टि संस्कार होता था, अंतिम दाह संस्कार, यानी वो शरीर खत्म हो जाता है। एक सब कितने वेद हैं हमारे टोटल? फटाफट से आंसर करेंगे। खुशी, वेरी गुड। अंचल, भैया इसको फटाफट से खत्म करा दीजिए। नहीं, फटाफट नहीं बचा, हम तो खुद ही फटाफट चल रहे हैं, है ना, अच्छे से, लेकिन चीज़ों को तो देखना पड़ेगा ना कौन सा महत्वपूर्ण है। पीडीएफ आपके लिए डल जाएगी, इसमें एक विविध पार्ट जाएगा, शक पहला कुषाण वाला। आप उसे छोड़ भी सकते हैं या एक बार रीड आउट कर लेना, उसको हम क्लास में नहीं पढ़ेंगे, है ना। बाकी ये तो बच्चा, इसमें तो लगेगा समय अभी थोड़ा सा, है ना। मतलब एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि आज 11, 12 और 13, कोशिश करते हैं कितना हो पाता है ना। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये बात याद रख लेनी है। देवी देवताओं के मंत्र है इसमें, पूजा की पद्धतियां हैं कि कैसे आपको वायु देवता की पूजा करनी है या कैसे बाकी सबको पूजना है। संकलन करता कौन रहे? वेद व्यास ने इनको इकट्ठा किया है, लिखा नहीं है, संकलन किया है, संकलन। मंडल इसमें कितने हैं? 10 हैं, 8 अष्टक और 5 शाखाओं में बटा हुआ है। सूक्त कितने हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋचाएं 10,532, कहीं कहीं पर इनको 10,566, कहीं 10,600 भी लिखा जाता है। नज़दीकी ऑप्शन आपको परीक्षा में नहीं मिलेगा, ठीक है। सूक्त इनके बटे हुए हैं। रचना, प्रारंभिक वैदिक युग है सप्तसंध प्रदेश में, सबसे पुराने मंडल है इसमें 2 से 7 तक, जिनको गोत्र मंडल कहते हैं। नए मंडल लिखे गए हैं, पहले और 10वें सबसे बाद में। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो आपका 2 हैं। ऋग्वेद में 1.5 लाख शब्द हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, ये बात याद रखनी है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र सबसे पुराना वेद है। तीसरा मंडल जो है ऋग्वेद का, वो इसमें गायत्री मंत्र आता है, जानते हो ना, ओम भूर्भुवः। सूर्य के लिए समर्पित है, ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। कृषि के बारे में चौथे मंडल में बताया गया है। पर्थवेन्यू पर उसके बारे में पता चलता है, जो भारत में कृषि का प्रचार प्रसार करता है, जिसको भारत का पहला कृषि इंजीनियर भी कहते हैं। 7वें मंडल में दसराग युद्ध हुआ था। दसराग युद्ध में एक तरफ ऋषि वशिष्ठ थे, एक तरफ विश्वामित्र थे। इसमें राजा सुदास विजयी हुए थे, यानी विश्वामित्र वाली ये विजयी हुए थे, ठीक है, विश्वामित्र, ठीक है। ओ सॉरी, क्या बोले, राजा सुदास इसमें विजय हुए थे, मैंने विश्वामित्र बोल दिया। यह युद्ध परशुनी यानी कि रावी नदी के किनारे पर हुआ था। ये कारण था, राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया था, तो वशिष्ठ इस बात के लिए भिड़ गए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे, विश्वामित्र जो थे ऋषि थे, उदारवादी थे। विश्वामित्र राज ऋषि थे, राजा थे, पहले क्षत्रिय थे और फिर वो ऋषि बने। 8वें मंडल की बात करते हैं। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन मिलता है, जो हाथ से लिखी गई। 9वां मंडल सोम देवता के बारे में है। प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता से शुरू होता है। 10वें मंडल में जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, जिसको हम चतुस्वर्ण बोलते हैं, और ये चतुस्वर्ण पुरुष सूक्त में इसको बताया गया है। इन सब के क्या कर्तव्य होंगे? धर्मसूत्र में बताए गए हैं। जैसे उन्होंने कहा 4 जाति होंगी, और ये सब जो आधार था, ये आधार जन्म नहीं था, कर्म था व्यक्ति का। जो व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हुआ है वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो रक्षा का काम करेगा वो क्षत्रिय, जो व्यापार से वो वैश्य, जो कारीगर यानी स्वयं का काम करते होंगे तो वो आपका शूद्र होंगे। एक उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया कि ये मुख से, ये भुजा से, ये जांग से और ये पैर से पैदा हुए। तो यहाँ पर देखने की बात है, इस सबका आधार क्या था? जन्म नहीं था, यानी कि आपका जाति व्यवस्था जो था वो परिवर्तनीय थी। एक ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता था, एक क्षत्रिय भी ब्राह्मण हो सकता था, एक शूद्र ब्राह्मण हो सकता था, एक ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता था। अस्तो माँ सदगम है, यानी कि ये भी आपका क्या बोलेंगे, ऋग्वेद से लिया गया है। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुरवा और उर्वशी के संवाद का वर्णन भी मिलता है। ऋग्वेद का उपवेद, उपवेद यानी ऋग्वेद यदि समझ में नहीं आया तो उसके लिए आयुर्वेद पढ़ लीजिए।
सुश्रुत कहते हैं कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, लेकिन बाकी सब मानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। तो उपवेद पूछा जाता है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी, और इसी काल में मैंने बताया वैदिक काल में लोहा खोजा गया, तंबाकू का ज्ञान इस समय पर नहीं था, तंबाकू तो अकबर के टाइम पर शुरू हुआ था। ऋग्वेद में जो पिता शब्द है वो साथी आपका 335 बार, गंगा शब्द 1 बार, कृषि शब्द 33 बार, आर्य शब्द 33 बार, विदत शब्द 122 बार आया है। फिर आता है उत्तर वैदिक काल, जब बाकी 3 वेदों की रचना हुई। ये काल हम आपको बता चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी की रचना हुई, ठीक है, यानी कि पहले तो ऋग्वेद का पार्ट था आपका, फिर सामवेद और यजुर्वेद। सामवेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संगीत का जनक कहते हैं, और संगीत में ही स्वर आते हैं, स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ। सामवेद को पढ़ने वाले को बोलते उद्गाता। अभी मैंने बताया था, मुझे आंसर करिए कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। इसको समझने के लिए एक उपवेद लिखा गया जिसको बोलते हैं गंधर्व वेद। क्या? गंधर्व वेद। संकलन करता इसके भरत मुनि थे। शाखा इसमें 3 है, कौमुथ, रणनीय और जैमिनीय। तो कमु जो शाखा है आपका वो सबसे ज़्यादा प्रचलित और प्रमाणित है। यजुर्वेद, ये क्या होता है? यजुर्वेद होता है यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित। ये यजु का मतलब ही यज्ञ है, यज्ञ के नियम है इसमें। और ये एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। और ऐसे जो पुस्तकें होती हैं जिसमें प्रोज और पोइट्री दोनों को लिखा जाए, गद्य और पद्य दोनों को लिखा जाए, उसको बोलते हैं चंपू काव्य। यहीं पर इसी यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ जो सिंहासन पर बैठते समय राजा कराता था, और अपनी ताकत दिखाने के लिए जो वाजपेयी यज्ञ होता था, उसका भी वर्णन किया गया है। पढ़ने वाला अर्धव्यु कहलाएगा जो यजुर्वेद को पढ़ेगा। समझने के लिए धनुर्वेद इसका उपवेद है। ऋषि विश्वामित्र ने इसका संकलन किया। इसमें बलिदान विधि भी बताई गई है। अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, सबसे पॉपुलर वेद है। सबसे जादू टोना वशीकरण खोया प्यार वापस पाए, बसों में ऐड देखें। कृषि को प्रभावित करने वाले कीट और औषधि इसी में बताए गए हैं। कन्या जन्म पर निंदा अथर्ववेद में। आप समझ रहे हैं, पहले कन्याओं की निंदा नहीं होती थी उनके जन्म की, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ने लगा तो कन्या के जन्म की निंदा होने लगी। पढ़ने वाला जो अथर्ववेद को है वो ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मा। समझ गए? होत्र, उद्गाता, अर्धव्यु और ब्रह्मा, ये चारों पढ़ने वाले हैं। उपवेद कौन सा है इसका? शिल्पवेद इसको समझने के लिए है। संकलन करता है इसके विश्वामित्र ही रहे। इसमें मगध और अंग क्षेत्र में रोग फैलने की कामना की गई है, कि रोग फैल जाए यहाँ पर। काशी का प्राचीनतम उल्लेख हमें यहीं से मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं तो वेदों का सरल भाषा में जो रूपांतरण है, जब वेद समझ में नहीं आए तो सरल भाषा में लिखे गए आपका ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथों की हम अगर बात करेंगे आपसे, तो ब्राह्मण ग्रंथों की सबसे बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है आपका सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका। देखिए, टीका का मतलब ही होता है कि कैसे उसकी व्याख्या की जाएगी। जैसे आपके लिए कोई जटिल विषय है, जटिल विषय है, उसकी व्याख्या आपको करा देनी है, तो उसको लिखेंगे कि टीका लिख दीजिए, ठीक है बस। तो ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ यानी ऋग्वेद को समझने के लिए लिखा गया, ऋग्वेद को समझने के लिए, तो वो है आपका ऐत्रेय, या उसको बोलते हैं संख्यायन या कोशित की। ऐसे ही सामवेद के जो साथी आपका ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है। पंचविश पूछा जाता है, इधर ऐत्रेय पूछा जाता है, ऐत्रेय। यजुर्वेद में आपका तैत्रेय पूछा जाता है। और अथर्ववेद कौन किसका? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है पूछ रहेगा। गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये अथर्ववेद का है, ठीक है। भारत में षड दर्शन 6 दर्शन आए। 6 दर्शन का मतलब आप चीजों के बारे में कैसे विचार रखें, कैसे उसके बारे में सोचें। तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, न्याय दर्शन गौतम ऋषि का है, योग दर्शन कपिल आपका किसका? पतंजलि का, वैशेषिक दर्शन कणाद, जिसे पार्टिकल थ्योरी दी जिसको बाद में डाल्टन ने चुरा लिया, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। ये आपका, ये अभी एक टेबल बनी हुई है, जो चीजें हमने पढ़ी हैं ये आपको फोकस पे रखनी है। आरण्यक, जो ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे और अध्ययन किए गए। इसमें है कि अथर्ववेद को छोड़कर के सभी वेदों पर आरण्यक साहित्य की रचना हुई है, लेकिन उनके बारे में, सबके बारे में जंगल में लिखा गया है। अब जब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तो उसके बाद में फिर वेदों को समझने के लिए वेदांग भी लिखे गए। जैसे शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 वेदांग हैं। जैसे जब आप वेदों को पढ़ रहे हैं तो उच्चारण कैसे होगा किस शब्द का, ये शिक्षा है। किस मंत्र का कहाँ पर प्रयोग होगा, ये कल्प है। वेद की आत्मा और शब्द का प्रयोग होगा, ये निरुक्त है। रचना का ज्ञान कैसे होगा, वो छंद है। ज्योतिष का प्रयोग और व्याकरण को जानने वाला, ये व्याकरण होगा। पाणिनि ने किताब लिखी अष्टाध्यायी। ऐसे ही कुछ प्राचीन पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। रामायण, यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे जाने के चांसेस होते हैं, पूछा जाता है तो साधारण प्रश्न साथ ही पूछा जाता है। सबसे पहले रामायण को लिखा संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने। अवधी में रामायण लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तमिल में रामायण लिखी है कंबन ने।
फारसी में अकबर के टाइम पर, ये मैं आपको बता चुका, बदायूनी ने। बंगाली में कीर्तिवास ओझा। अंग्रेजी में रामायण का ट्रांसलेशन किसने किया? RTH ग्रिफिथ ने। किसने? RTH ग्रिफिथ ने। बाल रामायण भवभूति ने। तेलुगु में इसको भास्कर ने लिखा है। कन्नड़ में कुमदेंदु ने। मैथिली में चंदा झा ने। असमिया में माधव स्वरूप कादम्बरी ने। मराठी में किसने रामायण लिखी है? एकनाथ ने। जो श्री रामचरितमानस है उसमें 7 आपका कांड बटे हुए हैं। जब प्रभु आपका श्री राम छोटे हैं तो बालकांड, फिर अयोध्या कांड है जिसमें रामचरितमानस का हृदय भी कहते हैं। अरण्य कांड जब वो वन जाते हैं। किष्किंधा कांड है आपका, सुंदर कांड जब हनुमान जी से मुलाकात है। लंका विजय लंका कांड, और उसके बाद का उत्तर कांड है। महाभारत की बात करते हैं जिसके लेखक हैं वेद व्यास। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है महाभारत का? KM गांगुली, किसारी मोहन गांगुली। अन्य नाम है जय संहिता। पुराणों की बात करते हैं, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। वेद कितने थे? 4। वेदांत कितने थे? 6। पुराण पूछे 18। उपनिषद कितने हैं? 108। तो सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, जो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमको देता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। पहला मत्स्य अवतार उन्होंने लिया, मत्स्य अवतार, ठीक है, एक मछली का अवतार, जीवन की शुरुआत किया जाता। कूर्मा अवतार, कछुए का अवतार उन्होंने लिया पृथ्वी का बैलेंस बनाने के लिए समुद्र मंथन में। वराह अवतार, जब पृथ्वी कहीं खो गई तो खोजते हुए पहुंच गए समुद्र से बाहर लाने के लिए। नरसिंह, मनुष्य और सिंह का अपने भक्त आप जानते हैं प्रहलाद को बताने के लिए हिरण्यकशिपु से। वामन अवतार, सभी असुरों का दमन करने के लिए 2.5 डग में जब पृथ्वी नापी ईश्वर ने। परशुराम जी, जितने भी आपका स्त्रियों पर अपराध हो रहे थे, जो राजा निरंकुश हो चुके थे, उन पर लगाम कसने के लिए। कृष्ण द्रौपदी को बचाने के लिए। फिर रामचंद्र आपका धर्म स्थापना के लिए। बुद्ध आए आपका, और ये वो बुद्ध नहीं है, महात्मा बुद्ध नहीं है, ये एक बौद्ध अलग है, महात्मा बुद्ध अलग है। कल की, ये 10वें अवतार कहते हैं कि AI जो अभी आ चुका है ये कल की ही है, बहुत सारे लोग कहते मिलेंगे आपको। तो ये कहना है कि कल की के बाद में इस युग का खत्म होगा, ये मान्यताएं हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत द्वापर युग में हुआ। संजय ने इसको दिव्य दृष्टि से पूरा देखा था। महाभारत ग्रंथ में जो अध्याय हैं वो 18 हैं। युद्ध भी, युद्ध भी 18 दिन, ग्रंथ भी 18 अध्यायों में बटा हुआ है। कहाँ पर हुआ था महाभारत? कुरुक्षेत्र में। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, लिखने का काम मिला था श्री गणेश जी को। ये कहा गया था कि वे चलते चलते रुकना नहीं है इसमें, तो लगातार काम करना, तो गणेश जी ने किया था ये। विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में। भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति के बारे में बताता है। हमने आपको बता दिया ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। पुराणों को जो रचा है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र जो थे उग्र सर्वा, उनके द्वारा उसको रचा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो आपने अभी तक पढ़ी, इसमें अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय व्यवस्था थी, लेकिन वैदिक समय पर क्या हो गया? गांव बसने लग गए। यहाँ पक्की ईंटों के भवन होते थे, अब घास और बांस के बनने लग गए। ये घोड़े के बारे में जानते नहीं थे, इनका पालतू पसा घोड़ा बन गया, पालतू पशु। यहाँ समाज मैट्रियार्की में था, मातृ सत्तात्मकता, यहाँ पैट्रियार्की हो गई यानी पितृ सत्तात्मक। मोहर पर यहाँ हाथी का चिन्ह होता था, यहाँ हाथी का कोई उल्लेख नहीं। ये लोग एकल रहते थे, लेकिन यहाँ पर वैदिक सभ्यता में संयुक्त परिवार रहने लगे। मूर्ति पूजा का प्रचलन यहाँ पर था, यहाँ पर योग और कर्मकांड आगे आ गए। पवित्र पशु बैल, यहाँ पवित्र पशु गाय हो गया। एक समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं, हमेशा हमें नई चीज़ों का स्वागत करना चाहिए, ऐसी ही सभ्यता रही है। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर थी नहीं, यानी कोई जाति व्यवस्था, ये वर्ण, यहाँ जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई। जन्म आधारित, जिस जिस जाति में तुम जन्म लोगे तुम उसी के हो जाओगे। मातृ देवी और शिव की पूजा। इंद्र और वरुण की स्तुति। महाजनपद काल रहा हमारा। महाजनपद काल, आप बताइए आज भारत में कितने राज्य हैं? तो आप कहोगे भैया भारत में आज 28 स्टेट हैं, लेकिन एक समय पर भारत में भी 16 महाजनपद भी हुआ करते थे, तो ये उनकी बात है। तो महाजनपदों का समय रहा 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक, जिसको हम कहते हैं पंचमार्क और आहत सिक्कों का प्रचलन इस समय था। नगरीकरण की दूसरी क्रांति थी, लोहे का बहुत प्रयोग हो रहा था। लोहे का प्रयोग हुआ तो खेतों को जोतने में आसानी हुई, शिकार करने में आसानी हुई, कृषि का विकास हुआ, अस्त्र शस्त्र बने। जो आपका कुल से बन के ग्राम, विश्व, जनपद, महाजनपद बनता था, ये एक क्रम हो गया। महाजनपद काल में, इसका समय याद रखना, 600 ईसा पूर्व में राज्य की परिभाषाएं तय हुई। अब महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वो बताता है कि 16 महाजनपद थे। भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म की एक पुस्तक है, वो बताती है 16 महाजनपद थे। लेकिन पाणिनि जब अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी को लिखते हैं तो वो कहते हैं कि 22 महाजनपद थे, जो मान्य नहीं है। इन दोनों बातों को मान्य किया जाता है। 16 महाजनपदों में से 14 ऐसे थे जहां पर राजा का बेटा ही राजा बनता था। राजतंत्र यही तो है। गणतंत्र में क्या बोलोगे? आपका लोकतंत्र, ये जनता का शासन होता है, जनता चुनती है प्रतिनिधि को। भारत में 2 गणतंत्र भी थे, और उस समय पर पूरी दुनिया में कहीं भी आपका, आप देखोगे, डेमोक्रेसी नहीं थी। तो वज्जी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है और मल्ल दूसरा। महाजनपद और उनकी राजधानियों की बात करते हैं तो जो 16 महाजनपद थे, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी राजधानी आपको याद रख लेनी है। इसका संस्थापक था आपका वृहद्रथ। अंगों की चंपी होती है ना, मालिश होती है ना, अंग की राजधानी चंपा थी।
कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की उज्जैन और महिष्मती, यानी उत्तरी क्षेत्र की उज्जैन और दक्षिणी क्षेत्र की, जब दो मिले तो समझ जाना उत्तरी और दक्षिणी है, महिष्मती थी। गांधार की तक्षशिला, धार कैसे देते हैं किसी चीज को, शिला पर रगड़कर, पत्थर पर रगड़कर। काशी, काशी का वाराणसी, ठीक है। पांचाल का हिच्छत्र, इनकी राजधानी जरूर देखनी है सबकी, इंपॉर्टेंट है राजधानी, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में सही मैच मिलाने को आती है, सही मिलान के लिए, मैच मेकिंग के लिए। वज्जी की वैशाली थी, वैशाली से ही आम्रपाली का संबंध रहा है। आम्रपाली जो इतनी खूबसूरत लड़की थी कि उसको नगर वेश्या बनने को मजबूर कर दिया था। वहाँ पंचायत हुई थी और उसने कहा था इसकी शादी अगर किसी से हो जाएगी तो उसी राज्य के विनाश का कारण बनेगी, तो इसका जो भोग है वो कोई भी कर सकता है, तो इसको वेश्या बनना पड़ेगा, ये घोषित कर दिया था आम्रपाली को। कम बोझ, कम करना है बोझ तो हटा दो, हटक घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अश्मक पैठान था, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है ये अश्मक। मल, मल क्या करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं पहलवान, कुशीनगर। सूरसेन की मथुरा, ठीक है, सैन चलाओ थोड़े। मत्स्य की विराटनगर, मत्स्य बहुत सारी मछली कितनी होती है हमारे, मत्स्य मछली को बोलते, बोले भैया विराट, बहुत प्रजाति मछली होगी। कुरु, कौरवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वत्स कैसे हो, वत्स की कौसाम्बी, चेदी की शक्तिमती। तो ये 16 महाजनपद थे। दो महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं, कंबोज और गांधार। कहाँ पर है ये, आपका पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। और 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। 18 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद था और सबसे पूर्वी महाजनपद था अंग। कौन था, अंग था। देखिए ये कंबोज और गांधार वर्तमान भारत की सीमाओं से बाहर हैं, हाँ जी। मैप में एक बार नाम देखिए सारे। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ बताई, पांचाल अहिच्छत्र, कौशल क्या बोलेंगे श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनगर, काशी की वाराणसी, मगध की गृहब्रज, वज्जी की बताएंगे वैशाली, अंग की चंपा। तो सबसे ईस्ट साइड में कौन सा है, सबसे साउथ साइड में कौन सा है, यहाँ पर मत्स्य विराटनगर, अवंती उज्जैन, महिष्मती, चेदी की शक्तिमती, वत्स की कौसाम्बी हो गई, सूरसेन की मथुरा। तो ये 16 महाजनपद थे। हम सब करके बताएं, बात क्लियर है इनकी स्थिति, हाँ जी भैया। फिर आता है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक हुए गौतम बुद्ध, इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी रही, बहुत तप किया इन्होंने और अपने तप के द्वारा इन्होंने कहते हैं कि सत्य को प्राप्त किया, और जो भी दुनिया में पाखंड फैला हुआ था उस पाखंड को मिटाने के लिए ये चल दिए और एक नई आइडियोलॉजी इन्होंने लोगों को दी। संस्थापक गौतम बुद्ध, इनको बोलते तथागत, साक्य मुनि या साक्य सिंह, द लाइट ऑफ एशिया। एशिया में एक नया मार्ग इन्होंने लोगों को दिखाया। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनके जन्म के समय कौंडिल्य ने ब्राह्मण, कौंडिल्य एक ब्राह्मण था, उसने और साथ में कालदेवल ऋषि, इन दोनों ने घोषणा की थी कि ये बच्चा या तो कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर कोई महान सन्यासी। बताओ 563 में जन्म, 483 में डेथ, कितनी एज जिए, तो आपको होगा 80 वर्ष। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन जो कि साक्य वंश से थे। माता का नाम महामाया जो कि कोलिय गणराज्य थी। और जब ये आपका अपने पीहर जा रही थी तो प्रसव पीड़ा की वजह से एक आम, आम के वन में, आम के बाग में जन्म हुआ था, आम्र वन में। सिद्धार्थ के जन्म के यानी गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया। तब राजा शुद्धोधन ने इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनसे शादी कर ली थी। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, जो जिससे शादी इनकी 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 12 वर्ष बाद इनको एक बेटा पैदा होता है, इसको बोलते हैं राहुल, अर्थ था बंधन, राहु बंधन को कहते हैं, बोले बंधन आ गया। 29 वर्ष की अवस्था में यानी पुत्र होने के बाद में अगले वर्ष इन्होंने घर छोड़ दिया। इनके घर छोड़ने की घटना को कहा जाता है महाबनीशकर्मणा। सिद्धार्थ ने अनुमा नदी पर सारथी एवं रथ को छोड़ दिया, क्योंकि कहते हैं उन्होंने 4 दृश्य देखे। बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने देखा कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो उनके जो सारथी थे चन्ना, उन्होंने उनको बताया हाँ एक दिन हम सब बूढ़े होंगे और हमको मरना होगा। बीमार व्यक्ति को देखा तो उन्होंने कहा कि राजकुमार बीमारी भी एक दिन आती ही है। मृत व्यक्ति की सैया, बोले एक दिन व्यक्ति मर ही जाता है। एक सन्यासी भी उन्होंने देखा जो बड़े सुख से बैठा हुआ था, बड़ी शांति से एकदम से, जैसे आप अभी शांत होकर के पढ़ रहे हैं एकदम। तो उन्होंने कहा ये इतना प्रसन्न क्यों है, तो उन्होंने बोला कि ये वैराग्य, विरक्त हो गए हैं इन्होंने, दुनिया से जो मोह है, बंधन है, वो खत्म कर दिए। तो उन्होंने कहा मैं भी यही बनूंगा। ज्ञान की खोज में कि भाई चीज़ों के लिए सत्य क्या है, कैसे व्यक्ति का लाइफ होना चाहिए, किस तरह से उसको अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, तो उस ज्ञान की खोज में जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, तो जीवन क्या बोलेंगे, उस ज्ञान की खोज में सर्वप्रथम वैशाली पहुँचे। यहाँ अलार कलाम से मिले। अलार कलाम इनके पहले गुरु हुए जिन्होंने इनको ज्ञान दिया। वैशाली से राजगौर पहुंचे, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते थे इनके। रुद्रक रामपुत्र को अपने गुरु दूसरे के पास पहुंचे, वहां भी ये संतुष्ट नहीं हुए। बाद में उरुवेला गए और निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष तक बैठे रहे, तपस्या की, परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। भूखे पेट थे, मरने को थे एकदम से, कहते हैं प्राण निकलने ही को थे कि वहाँ ग्राम प्रधान में एक बच्ची थी सुजाता, उसके हाथों से वो खीर लेकर आई थी, इन्होंने खा ली वो खीर। इनके साथी इनसे नाराज होकर के चले गए। कहते हैं जिस पल बुद्ध ने खीर खाई उसी समय मुक्ति प्राप्त हो गई, उसी समय सारा ज्ञान प्राप्त हो गया।
कहते बहुत दिन तक बुद्ध नहीं बोले। अब लोग चिल्लाए, बोलते रहो, बोलो, कुछ बोलो। बुद्ध नहीं बोले, शांत हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने उपदेश देने शुरू। 35 वर्ष की अवस्था में उनको, यानी 6 वर्ष तपस्या की तो ज्ञान प्राप्त किया। जब घर छोड़ के गए तो महाविनीश कर्मण, ज्ञान प्राप्त हुआ तो संबोधि। इस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? बिहार में। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी। वैसाख की पूर्णिमा, इसीलिए वैसाख को बौद्धों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बुद्ध के जन्म की 3 घटनाएं जिन पर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता। आपके हाथ में आपका जन्म नहीं था, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं रहेगी, और आपको ज्ञान प्राप्त होगा ये आपके हाथ में नहीं रहेगा। ये तीनों घटनाएं वैसाख के ही दिन हुई। यह ज्ञान उन्हें समाधि के 49वें दिन प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उर्वला का यह क्षेत्र बोध गया एवं सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। पहला उपदेश, अब उनको जो चीज़ें, अपनी एनलाइटनमेंट उनका हुआ, उनको लगा कि मैंने उस रहस्य जान लिया है, तो पहले वो गए ऋषिपत्तनम सारनाथ में उपदेश देने। और जो 5 लोग उनके साथ में तपस्या कर रहे थे, वो जो छोड़ के गए थे, वही व्यक्ति जो है उनको जाकर के उपदेश देते हैं। उल्लेख किया संयुक्त निकाय में इस बात का। बौद्ध ने 4 चीज़ें बताई। बोले दुख है दुनिया में, होता ही है, लेकिन उस दुख का एक कारण होता है। उस दुख का कारण है तो उसका एक निराकरण भी है, यानी उसको खत्म भी किया जा सकता है। आपकी ज़िंदगी में जो दुख है, लोगों ने पूछा क्या, तो उन्होंने बोला दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। तो आर्य सत्य कितने हैं? 4 हैं। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने कहा कि आप चीज़ों, सम्यक दृष्टि, यानी जो आर्य सत्य है, पहले तो इनको मानिए कि हाँ भैया दुख है, परेशानियां हैं, उसका कारण है, उसका सॉल्यूशन तभी होगा, और सॉल्यूशन होगा आपका अष्टांगिक मार्ग से। आप रिजोल्यूशन सही रखिए, अपना संकल्प सही लीजिए, आप बात सही करिए, अपनी ज़िंदगी में वाणी सही रखिए, अपने कर्म सही रखिए। आप जो पैसा कमाए वो नैतिक तरीके से कमाएं। एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज। सम्यक स्मृति, राइट मेमोरी, अच्छी मेमोरी रखिए। सम्यक समाधि, और समाधि यानी कि जो ध्यान की अवस्था है उसको सही रखिए, तो आपको ज़िंदगी में ये दुख जो है वो खत्म कर सकते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन जो उन्होंने कहाँ पर दिया? सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया, वो 5 ब्राह्मणों को दिया था, कभी नहीं पूछा जाएगा, जिसमें एक तो वही उनके जन्म की घोषणा की थी, कौंडिन्य, वप्पा, बोधिया, मगनामा, आस्था। वाराणसी में इन्होंने आपका जो वणिक वर्ग था, यज्ञ श्रेष्ठी, उसको ध्यान दिया। वाराणसी में जब लोग इनके साथ जुड़ने लग गए तो वाराणसी में इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। वाराणसी के बाद वैशाली गए और वहां बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया, महिलाओं को भी एंटर करा दिया आनंद के कहने पर। इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी और फिर आम्रपाली जुड़ी। सबसे अधिक उपदेश व सबसे अधिक अनुयायी श्रावस्ती में थे इनके। इनका जो अंतिम उपदेश था वो कुशीनगर में इन्होंने अपने एक शिष्य सुभद्र को दिया था। क्या कहा था? उसने कहा था सुभद्र ने कि जब आप नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा था आप तदीपो भवा, बी और लाइट योर सेल्फ, अपना प्रकाश स्वयं बनो। मैं भी अपने छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि आप, हो सकता है आप थोपी गई मानसिकताओं और थोपे हुए विचारों के आप गुलाम हो। आप अभी तक उस मान्यता को मानते हैं जो किसी ने आपके ऊपर थोपी है, किसी ने आपको बताई है। आपने स्वयं आकलन या विश्लेषण किया है या नहीं, यह जरूरी है। जब आप स्वयं चीज़ों को सोचोगे कि यह चीज़ होनी चाहिए या नहीं, तो उसको बोलते हैं आपका एनलाइटनमेंट होगा, आप मनुष्य बनोगे, आप ज्ञानवान बनोगे। सर्वाधिक उपदेश बौद्धों की जो भाषा रही वो पाली भाषा रही। सर्वाधिक वर्षावास, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो है वर्षा के दिनों में रुक जाते थे, तो इस श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा रुके हैं। अंतिम वर्षावास इनका रहा कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। प्रतीक चिन्ह बताए जाते हैं इनके जन्म को कलम, कमल, कमल और सांड से। घर छोड़ने का घोड़ा, गर्भ का प्रतीक, क्योंकि इनकी माता को लगा था इनके गर्भ में सफ़ेद हाथी आ रहा है, इसीलिए जन्म का प्रतीक हाथी। समृद्धि का सेल, ज्ञान का प्रतीक पीपल। मृत्यु का प्रतीक पद चिन्ह, मोक्ष और निर्माण जो प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म से ये 4 पशु संबंधित हैं। क्या बोलेंगे? घोड़ा, हाथी, शेर और सांड। पवित्र दिशा दक्षिण को मानी जाती है इनमें। बौद्ध धर्म में 10 सील भी बताए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है बौद्ध साहित्य। बौद्धों के बारे में आपको जानना है, महात्मा बुद्ध के विचारों के बारे में जानना है, तो उसके लिए त्रिपिटक है। त्रिपिटक, 3 पिटक, 3 पिटारे हैं। पहला विनय पिटक, जो उनके शिष्य थे महात्मा बुद्ध के उपाली। बौद्ध संघ के क्या नियम है ये लिखा गया है। सुत्त पिटक, उनके प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने लिखा गौतम बुद्ध के उपदेश क्या थे, उपदेश। अभिधम्म पिटक, मोगली शिष्य, इन्होंने लिखा। ठीक है। सुत्त पिटक में गाय को अन्नदा, वन्नदा और सुखदा, ठीक है, अन्न प्रदान करने वाली, वन प्रदान करने वाली और सुख प्रदान करने वाली कहा गया है। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है बौद्ध धर्म के बारे में, तो इसी पुस्तक सुत्त पिटक को कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म। सुत्त पिटक जो है हमारा वो 5 भागों में है। उसमें एक आता है खुंदक निकाय। खुंदक निकाय में महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की बहुत सारी कहानियां हैं, जिनको हम बोलते हैं जातक कथाएं। तो जातक कथाएं क्या हैं? बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानियां। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद बताए गए हैं, 16 महाजनपद। दीघ निकाय में बुद्ध के जीवन के आखिरी समय का वर्णन बताया गया है। मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है। फिर आता है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। क्या आता है? त्रिरत्न। त्रिरत्न है बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्धों में साथी आप याद रख लेना, ज्ञान होने को कहते हैं शिक्षा, धम्म को कहा जाता है, और संघ यानी कि एक ग्रुप के नियमों का पालन।
महात्मा बुद्ध की डेथ कब हुई थी? 563 में जन्म हुआ, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। और 483 में उनकी डेथ हुई। उनकी मृत्यु के दिन ही एक संगतियाँ बुलाई गई, यानी कि बौद्ध धर्म कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, आगे मीटिंग्स हुई। तो इसमें 4 सबसे मुख्य हैं, हालांकि 5वीं का भी नाम दिया था, लेकिन आप 4 याद रखेंगे। पहली 483, दूसरी 383, तीसरी आपका 255 में, और ये पहली शताब्दी में हुई। स्थान क्या क्या रहे हैं इनके? पहली हुई है आरवीपी के राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राजा जो इस समय पर रहे, अजातशत्रु के समय, कालाशोक के समय, अशोक के समय और कनिष्क के समय। आरवीपी के एके। महाकश्यप पहली के अध्यक्ष थे, दूसरी के साबक मीर थे, तीसरी के मोगली पुत्र थे और चौथी के वसुमित्र थे। इसके उपाध्यक्ष हुए अश्व घोष। ठीक है जी। 1871 में एक म्यांमार में भी राजा मिंडन ने कराई थी, लेकिन वो परीक्षा में नहीं पूछी जाती है। जब चौथी बौद्ध शक्ति थी, तो बौद्ध जो धर्म था वो 2 शाखाओं में बट गया। कौन सी 2 शाखाएं? एक शाखा तो बनी महायान, जिसको वसुमित्र चला रहे थे। इन्होंने कहा बुद्ध को ईश्वर, बुद्ध को ईश्वर, और एक नए नियम बनाए, पुराने नियमों को खत्म करके। चीन, जापान, कोरिया, भूटान, सिंगापुर, यहाँ ज्यादातर महायान शाखा के लोग हैं। हीनयान वो लोग थे जो बुद्ध को ईश्वर ना मान करके कहते थे बुद्ध महापुरुष हैं और इनकी शिक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम पूरी तरह से अष्टांगिक मार्ग को अपनाएंगे। इन्हीं में 2 वर्ग बने फिर, वैभाषिक और सर्वाश्वीवादी। महात्मा बुद्ध के गुरु रहे आलार कलाम। पहले मैंने बताया था, उनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, सांख्य दर्शन जो कि कपिल मुनि का है। रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने योग सीखा, फिर चले गए थे आगे। बृहस्पति एक गुरु थे, उनसे इन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों की बात करते हैं, तो इन पुस्तकों में एक पुस्तक आती है बौद्ध चरित्र और सौदरानंद ब्रज सूची। इन पुस्तकों को लिखा है अश्व घोष ने, जिसको भारत का वॉल्टेयर कहा जाता है। वॉल्टेयर यूरोप का एक व्यक्ति था, फ्रांस का, जिसने वहाँ की चर्च व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। भारत का हेटे भी इनको कहा जाता है। विभाषा शास्त्र वसुमित्र ने लिखी है, बहुत पूछी जाती है। पहले मनुष्य जिनकी प्रतिमा पूजी गई वो बुद्ध की थी। बुद्ध को शिक्षा केंद्र इनकी शिक्षाओं से महायान और हीनयान शाखाओं के तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी सब जगह रहे। बौद्ध मान्यताएं क्या थी? महात्मा बुद्ध कहते कोई आत्मा नहीं होती, कर्मकांड नहीं करने चाहिए, जो पूजा पाठ फलाना ढिकना। वर्ण व्यवस्था इनकी, उनके अनुसार वो सब क्या था? पाखंड का रूप था। वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। ये कहते थे कि मध्यम मार्ग अपनाओ। और मठ परंपरा को इन्होंने शुरू किया ही। बौद्ध जो वास्तुकला है उसमें आते हैं बौद्ध मठ। ये आपके स्टैटिक जीके में भी आप पढ़ चुके हैं इनको। हेमिस मठ कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठिकसे कहाँ पर है? लद्दाख में। रूमटेक मठ बहुत पूछा जाता है, सिक्किम का है। ताबो, ससुर, मैकलॉडगंज, याद है वो दलाई लामा कहाँ पर रहते हैं जो बौद्ध भिक्षु हैं? धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में। की गोम्पा नाको। सबसे बड़ा मठ जो है वो तवांग मठ है, अरुणाचल प्रदेश का। बैलकुप्पे कर्नाटका में है। घूम मठ जो है वो पश्चिम बंगाल में है। स्तूप क्या होता है? स्तूप होता है बुद्ध की स्मृति अवशेष को सुरक्षित रखने हेतु समाधि नुमा भवन था। उदाहरण है सांची का स्तूप। कहीं पर उनके बाल रख लिए गए, ये महात्मा बुद्ध के बाल हैं। कहीं पर उनकी राख लग ली गई। 8 राजाओं ने 8 हिस्सों में उनकी राख को अपना बांट लिया था। स्तूप का जो सबसे पवित्र भाग होता है वो हर्मिका होता है। प्रदक्षिणा पक्ष होता है चबूतरे के चारों ओर घूमने के लिए। अभी हम फोटो भी दिखाएंगे आपको। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है पूछा जाएगा? विदिशा, मध्य प्रदेश में। सिर्फ इतना याद रखना कहाँ पर स्थित है, और कुछ नहीं। यह विदिशा के निकट एक पहाड़ी है जिसे प्राचीन साहित्य में काकनाड़ या चेतियागिरी कहा गया है। सांची में 3 स्तूप हैं, स्तूप 1, स्तूप 2, स्तूप 3। स्तूप 1 मौर्य काल से है, स्तूप 2 और 3 आपका मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के बाद के काल से। भरहूत स्तूप कहाँ पर है आपका स्थित? ये याद रखना है, सतना एमपी में है। अशोक के काल में इसका निर्माण हुआ और शुंग काल में इसका विकास किया गया। इसमें ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ याद रखना है स्थिति कहाँ पर है। नागार्जुन कोंडा स्तूप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। बाकी कुछ नहीं पढ़ना। अमरावती स्तूप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे। ये आपको याद रखना है। सारनाथ स्तूप कहाँ पर है? वो आपका यूपी में है। सिर्फ इतनी बात। वाराणसी का नाम ऋषिपत्तनम अभी मैंने बताया, क्योंकि बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिया था। यहीं बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। इसी जगह 3 स्तूपों का, क्या बोलोगे, 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है। पिछली बार भी दिल्ली पुलिस, मुझे अभी भी याद है, अभी पिछले 2020 वाला फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया धमेक स्तूप कहाँ पर है। उस टाइम पे इसको पढ़ते नहीं थे। धमेक स्तूप ये कहाँ पर है? यूपी में। चौखंडी स्तूप, यहाँ इन्होंने प्रवचन दिया, गुप्त काल में बनाया गया होगा, अंदाजा है। धमेक स्तूप ये भी गुप्तकालीन है, अभी हमने बताया। स्थिति बस याद रख लेनी है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? मांडू मध्य प्रदेश में है। मांडू मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? स्टैटिक जीके में आपको पढ़ाया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नाम अब क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर। कितनी गुफाएं हैं इसमें? 29 गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं अजंता से अधिक प्राचीन है, 32 गुफा समूह है। ये भी कहाँ पर है? अजंता एलोरा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। स्थिति याद रखनी है। चैत्य ग्रह का संबंध जो होता है वो बौद्ध ग्रह से है। चैत्य का मतलब होता है पहाड़ों को जो काट के बनाए जाए।
ये गुफा मंदिर भी इनको हम बोलते हैं। पूजा अर्थक स्तूप को संभवतः चित्ता कहा जाता है। चित्ते दो प्रकार के होते हैं, एक तो ईंट पत्थरों की सहायता से बने और एक पहाड़ों को काट करके। अजंता चैत्य ग्रह कहाँ पर है? अजंता, जहाँ अजंता की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। सिर्फ इतना भर याद रखना है। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। इनमें 1 से 12 तक स्टैटिक जीके में मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो आपको, यकीन बैच में जो स्टैटिक जीके पढ़ रहे थे, नोट्स होंगे आपके पास। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध हैं, 13 से 29 तक हिंदू, और ये 5 गुफाएं 30 से 34 तक ये जैनों की हैं। एलोरा की गुफा में 10 चैत्य हैं, नहीं याद रखना है। एलोरा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय पर किया गया, राष्ट्रकूटों के समय पर। इनके निर्माण कार्यों में एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो सर्वाधिक उत्कृष्ट है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट। इसे यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। स्टैटिक जीके में हम पढ़ चुके। ये आपका स्तूप भी हम देख चुके हैं। फिर हम आते हैं जैन धर्म पर। जैन धर्म इंपॉर्टेंट है पढ़ना। जैन धर्म में कहा जाता है जो रास्ता बताने वाले लोग थे, 24 तीर्थंकरों के बारे में कल्पसूत्र पुस्तक में लिखा है भद्रबाहु ने। और एक अगर व्यक्ति की उम्र महावीर स्वामी से भी काउंट की जाए, लगभग 50 वर्ष, तो 24 तीर्थंकरों की उम्र कहते हैं कि उस समय से जब जैन व्यवस्था शुरू हुई थी तो उस समय सिंधु घाटी व्यवस्था भी थी। जैन जो है जिन शब्द से बना है, इसका मतलब होता है, जिनका मतलब होता है विजेता, जिसने अपने मन, अपनी वाणी और अपनी काया पर नियंत्रण पा लिया हो। तो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो हुए ऋषभदेव। उन्होंने 2 शिक्षाएं दी, अहिंसा का पालन करो और अपरिग्रह, यानी धन को इकट्ठा करने के बारे में मत सोचो। इसके चक्कर में आप फंस जाते हो, धन के चक्कर में। प्रतीक चिन्ह इनका सांड रहा। इनको केशरिया देव या आदिनाथ के नाम से जानते हैं, ऋग्वेद में भी इनका वर्णन मिलता है। इनके 2 बेटे हुए भरत और महाबली, जिनको बाहुबली के नाम से जानते हैं। और बाहुबली की बहुत बड़ी मूर्ति मिलेगी, आप कभी कर्नाटक श्रवणबेल गोला जाएंगे, जो सेनापति थे चामुंडा राय, उन्होंने इसको बनवाया था। दूसरे तीर्थंकर रहे अजीतनाथ। पहले, दूसरे, तीसरे याद रखना। 22वें, 23वें और 24वें याद रखना। 21वें नमीनाथ, 22वें अरिष्टिनेमी। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर मतलब रास्ता दिखाने वाले, जैसे पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक बोलते हैं। पार्श्वनाथ, उनको निर्ग्रंथ कहा गया। सांप इनका चिन्ह, एक चिन्ह रहता था इनका किसी न किसी का। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। सत्य बोलो, हिंसा मत करो, चोरी नहीं करनी चाहिए, यानी किसी व्यक्ति के जो अधिकार की चीज़ है उससे पूछे बिना उसको, उसकी आज्ञा के बिना हासिल नहीं करना है। धन संचय नहीं करना है। इन्होंने नारियों को भी धर्म में प्रवेश दिया और संघ की अध्यक्षता पुष्प चुला से करवाई। ज्यादातर जो हमारे जैन तीर्थंकर हैं उन्होंने जो निर्वाण प्राप्त किया, जो तपस्या की, वो सम्मेद पर्वत झारखंड पर की। तो पूछा जाता है सम्मेद पर्वत का संबंध किस धर्म से है। फिर 24वें तीर्थंकर होते हैं, इन्होंने पार्श्वनाथ की जो 23वें गुरु थे, जिनकी 4 शिक्षा थी, उसमें 5वीं शिक्षा और जोड़ दी, ब्रह्मचारी। भाई व्यक्ति को ब्रह्मचारी होना पड़ेगा। तो लोगों ने बड़ा बोला कि यार ऐसे तो बहुत कम लोग हो जाएंगे, धर्म का नाश हो जाएगा, कम लोग हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर इसके लिए आसान नियम भी बनाए थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है। 540 बीसी में वैशाली क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। पावापुरी पटना में 468, यानी 72 वर्षों का जीवन रहा इनका। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो इक्ष्वाकु वंश से थे। और राजा सुद्धोधन, जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे, वो शाक्य वंश से। इनकी माता तरसला, वो चेटक की बहन, राजा चेटक की बहन थी, वो लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी। अब मैं आपसे पूछूं, जरा बताना, गौतम बुद्ध की माताजी किस वंश से संबंध रखती थी? गौतम बुद्ध की माताजी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी इनकी यशोदा रही। पुत्री इनकी रही अनुज्जा प्रियदर्शनी। दामाद जमाली रहे, इनको ही इन्होंने पहला उपदेश दिया अर्धमागधी भाषा में। पहले अर्धमागधी बोलते थे, फिर प्राकृत भाषा बाद में जैनों की हो गई थी प्राकृत। 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर घर छोड़ दिया। पहले 6 वर्ष अपने मित्र मकली गोसाल के साथ रहे। मकली गोसाल को हम बोलते हैं आजीवक संप्रदाय का संस्थापक, आजीवक संप्रदाय का। 12 वर्ष इन्होंने तप किया। और पहला जो वर्ष था वो अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्णबालिका नदी के किनारे बैठे रहे। फिर कोई हासिल नहीं हुआ, जगह बदली। 11 वर्ष 6.5 माह साल वृक्ष के नीचे बैठ करके इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋजुपालिका नदी पर। ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो ऋजुपालिका नदी पर जम्बिक ग्राम में हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन, जिन और निर्ग्रंथ कहलाए। पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया। उन्होंने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, अर्धमागधी भाषा में। केवलिन का मतलब होता है जो आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझ जाए। जिन का मतलब होता है जिसका खुद की इच्छाओं पर विजय हो, जो संसार के सादे बंधनों से मुक्त हो जाए, वो निर्ग्रंथ है। ज्ञान प्राप्ति इनको वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, जैसे बुद्ध को, इनको वैशाख दशमी को हुई। इन्होंने जैन धर्म को 3 रत्न दिए। चीज़ों को आप सही तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। दर्शन, आपका ज्ञान नॉलेज ठीक होनी चाहिए, और आपका आचरण सही होना चाहिए। ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं। जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बौद्ध संगतियाँ बनी, ऐसे ही जैन धर्म के लिए 300 बीसी पाटलिपुत्र में पहली संगति बनी, स्थूलभद्र। दूसरी बनी आपका साथी बल्लभी, गुजरात में देवर्दी शर्मा श्रवण की अध्यक्षता में।
जैन धर्म में कसाई यानी कि दुख के कारण बताया गया। आपका जो क्रोध है, जो माया के चक्कर में आप पड़ रहे हो, जो मान प्रतिष्ठा के चक्कर में आप पड़ रहे हो, यही दुख का कारण है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैनों के बारे में कुछ भी लिखा जाएगा, पूर्व, उपांग, छेद सूत्र, आगम। टोटल कितनी संख्या है जैनों में जो आगम लिखे गए हैं, जैन धर्म की पुस्तकें हैं 12। उपांग इनको समझाने के लिए 12। छेद सूत्र कितने हैं आपका? 6 हैं। जैन धर्म की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। तो स्थूलभद्र किसके हैं? स से स्थूलभद्र, से श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु की। कहते हैं श्वेतांबर शाखा वो है जिसके लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर शाखा के लोग नग्न रहते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। श्वेतांबर शाखा के लोग वो हैं जो उत्तर भारत में ही रहे। दिगंबर शाखा के लोग वो हैं जो दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किया किसने? सुहस्तिन ने। कहा जाता है कि मौर्य काल में एक बार अकाल पड़ा था, तो उत्तर भारत में जब अकाल पड़ा तो बहुत सारे लोग दक्षिण भारत चले गए, लेकिन दक्षिण में जाकर के भी सुहस्तिन ने प्रचार किया। जैन संघ को चलाने के लिए, इनके प्रसार को प्रसारित करने के लिए 11 गणधर बनाए गए थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय जो अध्यक्ष थे इन गणधरों के, वो इंद्रभूति थे। बाद में सुधर्मन हुए। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? वो चंदना हुआ करती थी। जैन सिद्धांत जिसको ज्ञान मीमांसा कहते हैं, अनेकांतवाद का सिद्धांत है, स्यायवाद का सिद्धांत है। अनेकांत कहता है प्रत्येक जीव और वस्तु के अनेक गुण होते हैं। स्यायवाद कहता है अनेक गुणों को जो केवलीन है ना, केवल वही जान सकता है। जैसे आप अंधे को किसी हाथी से टच करवाओ तो पूछो उसको, और एक पेड़ से भी टच करवाओ तो वो शायद हाथी को भी अंधा व्यक्ति पेड़ ही कहेगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि ये हाथी है। तो इसीलिए कहते हैं हर वस्तु के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, आप जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं है वही सही हो। सारे डायमेंशंस पर, सारे चीज़ों पर जो सोच सकता है वो केवलिन ही सोच सकता है, जिसने खुद के ऊपर नियंत्रण पा लिया है। फिर नास्तिक और आस्तिक की विचारधारा आती है। एक किताब पढ़ना, जब एग्जाम दे लो सबसे पहले किताब होनी चाहिए आपकी, अभी लिख लो नोट बेंच पर। अगर कुछ खरीदना तो किताब खरीद के लाना, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह जी की। जो वेदों को अप्रमाणिक माने, भगवान से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो वेदों को सत्य मानते हैं वो आस्तिक हैं, जो वेदों में विश्वास नहीं रखते वो नास्तिक हैं। ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। आजीवक संप्रदाय आप जानते ही हैं, जैसे कि नास्तिक है आजीवक संप्रदाय। षड दर्शन में आपको बता चुका। बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा हैं, इधर जैन धर्म को मानने वाले राजा हैं। राजा हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, अशोक महान। बौद्ध धर्म को कितना प्रचारित प्रसारित उन्होंने किया? प्रसेनजीत, उदयन, गोपाल। जैन धर्म खारवेल, अजातशत्रु, अमोघवर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और संप्रीति। प्रमुख जैन मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर। किससे संबंधित है? धर्म पूछ लेता है इनका। मैगुती मंदिर जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित कुछ गुफा और पहाड़ियां। सोनभद्र की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? बिहार में है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाइयां, ये हमने आपको स्टैटिक जीके में पढ़ाया था, याद है? ओडिसी जो क्लासिकल डांस है उसका कहाँ पर आपका साक्ष्य मिलता है? उदयगिरी गुफाओं में। यहीं पर राजा खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख खुदवाया था। कहाँ पर? उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में। क्षेत्र कहाँ पर है? उड़ीसा। इनका क्षेत्र याद रखना है आपको बस, और कुछ दूसरी बात नहीं। चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये आपका श्रवणबेल गोला कर्नाटका में है। एलोरा की गुफाओं की बात करते हैं, ये आपका साथी बताया महाराष्ट्र में, राष्ट्रकूट वंश की। इसमें 34 गुफाएं अभी बताया था। 12 गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं, 5 जैन गुफाएं हैं। अभी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? बिहार में खूब पूछी जाती हैं। अशोक मान ने बराबर की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ 4 गुफा बनाई। लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्णचोपार गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। ईएम फोस्टर की जो पुस्तक है पैसेज टू इंडिया, इसी क्षेत्र को आधार बना करके लिखी गई है। खारवेल के पूर्व मगध के नंद राजाओं द्वारा बनवाई गई नहर की मरम्मत खारवेल ने करवाई और उसका विस्तार अपनी राजधानी तक करवाया। खारवेल ने शासन के 13वें वर्ष में कुमारी पर्वत यानी उदयगिरी और खंडगिरी का प्राचीनतम नाम जैन साधुओं के लिए शैलग्रह बनवाए थे। शैलग्रह, ठीक है। खंडगिरी की गुफाओं, इनकी बात हो गई। गुप्तकालीन गुफाएं, ये हमने अभी बात कर ली आपसे। उदयगिरी की गुफाओं, इसके बारे में अतिरिक्त नहीं पढ़ना है। बाघ की गुफाएं कहाँ है ये मैं आपको बता चुका। फिर हमारा आएगा, जब हमने पढ़ा था 16 महाजनपद, उनमें जो आपका मगध साम्राज्य था। कल से हमारी कक्षा यहाँ से शुरू होगी। आज मुश्किल से आपको मैंने 50 से 100, और कल यानी कि आज आपका 12 तारीख है, 12 है ना आज, 12 तारीख। तो ध्यान से देखना। हमने आपको बताया था कितने महाजनपद थे, एक बार आंसर करें। कुणाल जी, शिवानी, प्राची, दीक्षा, करिश्मा, पूर्णिमा। अरे लड़के कहाँ गए पढ़ने वाले? नहीं है। अनीश, ये भी नहीं पता है लड़का है नहीं है। अंशिका, कुंदन, प्रकाश हैं, पूर्णिमा, आकांक्षा, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। तो देखिए, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ये सबको पता है। 16 महाजनपद थे। मगध से पहले शक्तिशाली हुआ करता था काशी। मगध की वर्तमान स्थिति क्या है? आज का जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जो बिहार वाला क्षेत्र है, और जो वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल वाला। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ, जब ये पैदा हुआ तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व।
मगध साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलती है, पहला उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद से मिलता है। किससे? अथर्ववेद से। तो पहले मगध साम्राज्य में हुआ था बृहद्रथ वंश, जिसके संस्थापक थे बृहद्रथ, महाभारत कालीन इसको बताया जाता है। उनके पुत्र थे जरासंध, जिनको भीम ने हराया था जरासंध को महाभारत में। अगर तुमने महाभारत देखी हो, नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। राजधानी इनकी गृहब्रज हुआ करती थी। ये भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे। मल्लयुद्ध में भीम द्वारा मारे गए। अंतिम शासक हुए रिपुंजय, जिसकी हत्या पुलिक नामक व्यक्ति ने कर दी, जो कि रिपुंजय का प्रधानमंत्री था। पुलिक ने अपने पुत्र प्रद्योत को राजा घोषित कर दिया और प्रद्योत ने प्रद्योत राजवंश की स्थापना की। प्रद्योत राजवंश जो हुआ, उसके फाउंडर हुए प्रद्योत। मगध और अवंती दोनों क्षेत्र के शासक थे। इनका नाम था मलेच्छंता। मलेच्छ यज्ञ कराते थे। अंतिम शासक इस युग के हुए वर्तिवर्धन, और वर्तिवर्धन की जो हत्या की ये बिंबिसार ने की। ये साक्ष्य मतलब कहे जाते हैं, किंवदंती या कहानियां भी इनको कहा जाता है। लेकिन बिंबिसार जो हुए वो आपका आधुनिक युग के व्यक्ति हुए, और ये एक चैन बताई जा रही थी, आपको पढ़ना है यहाँ से। तो मगध पर 4 वंश हुए: हर्यक वंश, शेषुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये चारों का क्रम देखना ध्यान से, हस ना मना है, HSNM। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, इसी क्रम में आएंगे। तो हर्यक वंश आपको पढ़ना है। कब से कब तक रहा? 544 से 412 BC तक। संस्थापक रहे इसके बिंबिसार। बिंबिसार 544 BC से 492 BC। 8 तो ये हो गए और 44, तो कितने वर्षों तक ये गद्दी पर रहे? 52 वर्षों तक। 52 वर्षों तक भारतीय इतिहास में कोई राजा नहीं रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल इन्हीं का है। इनके अन्य नाम थे, जैन साहित्य के अनुसार श्रोणिक, एक क्षेत्रोजस मत्स्य पुराण में इनको कहा गया है। और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इनको माना गया है, जिनकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज हुआ करती थी। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ने जो अंग था, अंग की राजधानी आप मुझे बताएं। चंपा। इस महाजनपद को जीता और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया, यानी छोटा राजा। इसी समय अवंती के जो राजा थे प्रद्योत, उनको पीलिया हो गया था, पांडु रोग, जिसके इलाज के लिए आपका बिंबिसार ने जीवक को भेजा। जीवक उसी आम्रपाली का बेटा है। आम्रपाली जो आपका नगर वधु बन गई थी वैशाली की, आम्रपाली का बेटा था, जो एक वैद्य हुआ था। इसने जा करके राजा प्रद्योत को सही किया था, तो अवंती और आपका मगध के बीच में अच्छे संबंध बन गए थे। बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। उसने कौशल में, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है, क्या बोलेंगे आपका, वहाँ पर महाकोशला जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, उनसे शादी की और काशी को दहेज में पाया। भारतीय दहेज का पहला उदाहरण माना जाता है। चेलना जो कि राजा चेटक की पुत्री थी, उससे शादी की। इन्होंने ही बिंबिसार को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। क्षेमा जो कि भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी, मतलब इन्होंने शादियाँ की। राजगृह की इन्होंने स्थापना की। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ, सॉरी यहाँ पे बौद्ध लिख गया हमका, यहाँ पर लिखना आपको जैन धर्म। पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। किसको? दर्शक को। लेकिन बड़ा बेटे को उत्तराधिकारी देख करके पसंद नहीं कर पाया, परंतु अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। पिता की हत्या करने के कारण दर्शक का भाई है अजातशत्रु, अजातशत्रु को पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला कहा गया। अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन द्वारा हत्या कर दी गई। जैसा इसने अपने पिता के साथ किया, वैसा ही इसके बेटे ने साथ में किया। इतिहास यही बताता है, जो आप एक्ट कर रहे हैं किसी के साथ में, वो आपके साथ भी दोहराया जा सकता है, याद रखना। इसी प्रकार से हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया। पितृहंता वंश कहा गया, पितृहंता। ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे कहते हैं ना, मुस्लिम शासकों में बहुत सारे अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठे, ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। अजातशत्रु की बात करते हैं। अजातशत्रु जो रहा वो 32 वर्ष तक गद्दी पर रहा, 32 वर्ष तक। इसका जन्म हुआ था 509 BC में, मृत्यु हुई 406 BC में। अन्य नाम है इसका कुणिक। इसको प्रथम पितृहंता भी कहते हैं, क्योंकि ये पहला है जिसने अपने पिता की हत्या की। माता का नाम महाकोशला। 32 वर्षों का शासन सिंगली अनुश्रुति कहती है। इसके समय पर आपको याद होगा, अजातशत्रु के समय पर पहली बौद्ध संगति हुई थी, जब हमने पढ़ी थी। अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, इन 4 के समय पर हुई है। अब आपको पता होगा, काशी इसके पिता को दहेज में मिला था, तो इसके मामा हुए वहां पर। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है इसने तो अपने पिता की हत्या कर दी है, तो उन्होंने जो काशी से रेवेन्यू आता था, कहते हैं उस समय 1 लाख रुपए आता था लगभग, तो काशी के लिए उन्होंने जो रेवेन्यू था वो भेजना बंद कर दिया। तो वहाँ के जो राजा प्रसेनजीत से जाकर के शत्रु संघर्ष करता और विजयी होता, और साथ में बाजीरा से विवाह करता है, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी, यानी उसके मामा की ही लड़की थी। तो वह अपने मामा की लड़की से शादी कर लेता है। ठीक है। काशी, वज्जी, कौशल, वैशाली क्षेत्र इसने जीते। युद्ध में रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया गया। अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु, देखिए भारत के 2 महान व्यक्तित्व इन्हीं के शासनकाल के दौरान आपका उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। उदयन ये कौन आया? ये अभी मैंने बताया, बिंबिसार कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। अजातशत्रु कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक। और फिर उदयन आता है 16 वर्षों तक, 460 से 444 BC। द्वितीय पितृहंता इसको कहा गया, यानी कि इसने भी अपने पिता की हत्या की। पाटलिपुत्र नगर इसने बसाया, जिसको कुसुमपुरा कहा जाता था।
उदयन के 3 बेटे थे जो बाद में गद्दी पर आए, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। देखिए याद रख लेना, ये जो वंश आप पढ़ो इनमें संस्थापक और अंतिम शासक आपको पहली प्राथमिकता पर याद होने चाहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जिसकी हत्या, तो हर्यक वंश का जो नागदशक था इसकी हत्या किसने कर दी? हत्या कर दी शिशुनाग ने, और शिशुनाग ने एक नया वंश बनाया, शिशुनाग वंश। ठीक है, ये संस्थापक रहा। राजधानी जो गिरिब्रज हुआ करती थी, पाटलिपुत्र हुआ करती थी, उसको इसने बना दिया वैशाली। शिशुनाग जो अवंती क्षेत्र को कोई नहीं जीत पाया था, राजा बिंबिसार भी नहीं जीत पाए थे, उसको शिशुनाग ने जीता। इसके बाद में कालाशोक गद्दी पर आता है, इसका अन्य नाम काकवर्ण था। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई। कालाशोक ने फिर से पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? कालाशोक ने। इसके 10 पुत्रों में एक नंदीवर्धन नाम का जो बेटा था वो अंतिम शासक हुआ। नंदीवर्धन की हत्या जब एक बार आपका सैनिक पंक्ति में खड़ा था, सेना का निरीक्षण कर रहा था, तो महापदम नंद ने कर दी, जो इसका एक महामंत्री हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था, छुरा घोप करके कर दी। महापदम नंद ने एक नए वंश नंदवंश की स्थापना की, नंदवंश की। नंदवंश के संस्थापक कौन रहे? महापदम नंद। 344 से 322 बीसी, यानी आज से लगभग हम 2300 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। संस्थापक रहा महापदम नंद, जिसको उग्रसेन, एक राट, सब छातक, परशुराम का द्वितीय अवतार, अपरो परशुराम या भार्गव कहा जाता है। नाई जाति से इनका संबंध था। ये मगध के प्रथम शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और वहां नहर का निर्माण कराया। इनके समकालीन जो पाणिनि थे, आप मुझे पाणिनि की पुस्तक बताइए। देवेंद्र भाई, अच्छा जाएगा पेपर, खुद के ऊपर विश्वास चाहिए, बातें करने से कभी पेपर अच्छा नहीं जाता है। जब हम खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी तैयारी पर हमें भरोसा होता है, जब हम आशावादी होते हैं तो हम अच्छा करते हैं अपनी ज़िंदगी में। जब हम निराशाओं से घिरे रहते हैं तो हम ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर सकते। चिल होकर रहिए, चिल होकर अच्छा होगा। घनानंद, इसे अग्रमीज कहा जाता है। घनानंद जो घने आनंद में रहता था। सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में इसी के शासनकाल में हुआ। आप जानते हैं आचार्य चाणक्य जी ने इसको चेताया था, कहा था कि भारत पर आक्रमण होने वाला है, आपको मगध को इसके टकराव के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मगध ही सबसे शक्तिशाली है। तो उसने कहा था एक ब्राह्मण हमको अब आकर के ये बताएगा कि राजा को क्या करना चाहिए, राजा धर्म क्या है। और उन्होंने अपनी सिखाई खोल दी थी और ये कह दिया था कि जब तक इस नंद वंश का खात्मा नहीं कर देता हूँ तब तक अपनी सिखाई नहीं बांधूंगा। वरुचि विद्वान घनानंद के समय थे। कात्यायन विद्वान घनानंद के समय। 3 ग्रंथों को मुनितः कहा जाता है, ये भी इसी के समय लिखे गए। ठीक है, ये 16 महाजनपद थे आपका। अब ये देखिए मकदूनिया, ये समझ रहे हैं ये क्या है? मैसेडोनिया, यहाँ से सिकंदर आया था भारत पर। सिकंदर क्या जीतते आया था? सिकंदर इधर की तरफ जीतते हुए आया था। सिकंदर ने दुनिया नहीं जीती थी, याद रख लेना। सिकंदर ने उस समय की दुनिया के सिर्फ 5% क्षेत्र को जीता था। तो भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले जो किया वो ईरानियों ने किया। भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला शासक था वो था डेरियस प्रथम, जो कि हकामनी साम्राज्य का था। हकामनी साम्राज्य का जो फाउंडर था वो था साइरस द्वितीय। इसने गांधार और कंबोज को जीत लिया था। तो भारत के 16 महाजनपदों में से मुख्य सीमा से बाहर कितने थे? 2। भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस फर्स्ट ने इसे ईरान का 20वां प्रांत बना दिया था। किसको? इसको बना दिया था 20वां प्रांत। इस वाले हिस्से को, कंबोज और गांधार क्षेत्र को उसने जीत लिया था। तो अगर पहले ईरानी आ चुके हैं और अगर आना है अभी आपका किसको? सिकंदर को, तो सिकंदर को सबसे पहले किसको हराना पड़ेगा? ईरानियों को हराना पड़ेगा या नहीं? भारत में प्रवेश करने के लिए उनके क्षेत्र को पार करना पड़ेगा, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ जी। ईरानी बाद में यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ। इसको बोलते हैं 331 बीसी उरुवेला या गुगा मेला का वॉर, डेरियस वर्सेस सिकंदर। इस वंश के में अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और भारत में हकामनी वंश का खात्मा कर दिया। यानी हकामी वंश का हो जाता दी एंड। भारत में कौन आ जाता है? सिकंदर आ गया, एंटर कर गया। कहाँ से आया था? मकदूनिया, मैसेडोनिया का शासक था। इसके पिता का नाम था फिलिप सेकंड। उनके पिता का यही सपना था कि मेरा बेटा इस विश्व को विजय करे, और सिकंदर भी उसी अभियान पर निकला था। माता थी ओलंपिया, उपनाम है इसका अलेक्जेंडर। यूरोपीय साहित्य इसको द ग्रेट बोलता है। हमारे देश के लिए तो इसने कुछ नहीं किया, इसलिए हम इसको ग्रेट ना ही कहें तो अच्छा है। हम इसको ग्रेट पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, उनके लोगों के लिए बहुत उपलब्धि की बात होगी, हमारे हिस्से में तो मार काट ही आई। सिकंदर की पत्नी रेक्सोना थी। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, जिन्होंने पॉलिटिक्स किताब लिखी है। ये दुनिया के विचारक लोग हैं। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, जिन्होंने रिपब्लिक बुक को लिखा है। सुकरात, इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी है दुनिया में। तो आपको कभी समय मिले तो आप अरस्तु, प्लेटो और सुकरात को पढ़ना जरूर। सिकंदर अपने साथ एक पुस्तक रखता था। अरस्तु ने कहा था कि सिकंदर कभी भी तुम कमजोर महसूस करो तो तुम्हारे साथ ये इलियड होनी चाहिए। ये होमर की इलियड है, जिसमें आपका वीरता की कविताएं लिखी हुई हैं, वीरता के पद लिखे हुए हैं। सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था, और ये बहुकेफला भारत में आपका एक्सपायर हो गया था, खत्म हो गया था। कहते हैं सिकंदर को वापस जब सिकंदर लौट रहा था तो उसके 2 कारण थे। एक तो उसके घोड़े का मरना, और एक आचार्य चाणक्य और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के जो शिविर लगे हुए थे सिकंदर की सेना के, उनके अंदर कान भर दिए कि व्यास नदी में जो पैर रखता है वो मर जाएगा। तो उस तरह की खबर जब सिकंदर की सेना में फैल गई थी तो उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। वो भी एक लौटने का कारण रहा। भारत में 326 बीसी में आया कौन? सिकंदर। और 19 महीने बाद 325 बीसी में गया। 19 महीने सिकंदर भारत में रहा।
सिकंदर का जो भारत में युद्ध हुआ था 325 बीसी में हुआ था। राजा पुरु थे आपका, जो कि पंजाब क्षेत्र में थे। इस युद्ध को हाइडेस्पीज का, झेलम का या वितास्ता का युद्ध कहते हैं। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर के साथ जो उसका थल सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर। जल सेनापति था इसका निर्याकस। सिकंदर का मैनेजर था फिलिप। इसके पिता का नाम भी फिलिप है लेकिन वो नहीं है। एनासिक्रिप्स पूछते हैं सिकंदर के साथ कौन इतिहासकार आए थे, और अरिस्टोबुलस एक इतिहासकार आया। तो सिकंदर भी बहुत विजय अभियान पर थक चुका था, तो वापस जाते समय सिकंदर की डेथ 323 बीसी में बेबीलोन इराक में हुई। याद है ना? अपने हाथ बाहर निकाल के गया ताकि दुनिया को ये मैसेज आए कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। दुनिया में आप बदनामी और ऐसे कार्य मत करना जो अपयस का काम बने जो आपके नाम को नीचा करते हो। तो यहाँ घनानंद से फिर युद्ध होता है आपका। पहली बार तो असफल रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन चाणक्य जी की हेल्प से, चाणक्य द ग्रेट बोलिए जिन्होंने भारत पे व्यवस्थाएं दी हैं, बोलिए चाणक्य द ग्रेट। चाणक्य की वजह से घनानंद उस क्रूर शासक को हटाया गया और अपने शिष्य जिनको तक्षशिला में पढ़ाया चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने गुरु की बातों पर आंख बंद करके भरोसा किया और अपने चक्रवर्ती सम्राट बनने के सफर को पूरा किया। संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र। प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य के अन्य नाम है भारत का मैकियावेली इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में किताब लिखी है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति की पुस्तक है। ऐसी ही पुस्तक यूरोप में लिखी है मैकियावेली ने, द प्रिंस। इनको विष्णुगुप्त कहा जाता है, कौटिल्य भारत के मैकियावेली। इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। लिखी है अर्थशास्त्र, जो कि किससे संबंधित है? राजनीति की बुक है, पॉलिटी की बुक है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी जो मिलती है, एक तो पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, एक इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। विशाखा दत्त की एक बुक है मुद्रा राक्षस। जैन और बौद्ध ग्रंथों से इसकी जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत है अशोक के अभिलेखों से पता चलता है, जूनागढ़ अभिलेख को पढ़ने से पता चलता है, और रुद्रदामन अभिलेख से पता चलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहने का मतलब है जिनकी माता मूर थी, और मूर के नाम पर इस वंश का नाम मौर्य पड़ा। जब घनानंद के दरबार से चाणक्य निराश होकर के लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को देखा था राजकील खेल खेलते हुए। राजकील खेल होता था कि कौन बच्चा समस्या में बेहतर निर्णय ले सकता है। तो तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वहां से 1000 कृष्णापण मुद्रा ले दे करके अपने साथ लेके गए थे अध्ययन कराने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम धुरधरा था। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स, ये ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं यूरोपीय, उन्होंने लिखा है। जस्टिन ने कहा है, एंड्रोकोट्स एपियन और प्लूटार्क ने कहा है। 1793 में सर विलियम जोन्स ने बताया कि सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम हैं। गद्दी पर बैठे 322 बीसी में घनानंद को हरा करके 298 बीसी तक रहे। तो कितने वर्षों का शासन हुआ बताओ? 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन है? सिकंदर का सेनापति। तो सिकंदर जब गया था तो अपने जो साम्राज्य को अपने सेनापतियों को दे गया था। तो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। इस युद्ध को हारने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया, हारते ही क्या था, भैया यार तुम रिश्तेदार बन जाओ हमारे, कार्नेलिया हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत, जो काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, ये भी दिए। साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत मेगस्थनीज उसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज की बुक का नाम है इंडिका। यह नाम है इंडिका। इंडिका में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा बताया गया है, पाटलिपुत्र में प्रशासन कैसे चलता था। चंद्रगुप्त मौर्य की भी जब रिश्तेदारी हो गई, उसने भी वापस 500 हाथी दिए। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन ने जारी कराया, इसी से हमको सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। कि सुदर्शन झील जो बनी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त से कह करके। यह संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और इसने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी, भद्रबाहु से। इसके बाद में ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंप करके, क्योंकि इनके समय पर कहते हैं एक अकाल पड़ा था और इन्होंने गुरुओं से पूछा था कि इस अकाल का कारण क्या है, तो सबने कहा चंद्रगुप्त मौर्य तुम ही इसके कारण हो, ये तुम्हारे पुराने जन्मों की कोई सजा तुमको मिल रही है। तो वो उसका प्रायश्चित करने के लिए सारा साम्राज्य छोड़ करके अपने बेटे को दे करके करवण बेलगोला कर्नाटक में चले गए और भूखे रहे। भूखा रहकर बोलते संलेखना पद्धति द्वारा अपने चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर। कल मैंने आपको बताया था चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो वहाँ चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण दे दिए थे। ठीक है। तो फिर कौन आता है गद्दी पर? 298 से 273, यानी कि आपका 25 वर्षों के लिए बिंदुसार। बिंदुसार का जो अन्य नाम था वो अमित्रघात, वारिशार, भद्रसार, सिंहसैन और अमित्रो कोटीज था। आजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। इनके दरबार में
टॉलमी सेकंड मिस्र से फिलाडेल्फस आया था। एंटियोकस सीरिया ने भेजा था डायमेकस को। आता रहते थे। इसके समय तक्षशिला में अशांति थी, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा। बिंदुसार के दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक, लेकिन एक अनुश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि इसके सौतेले भाई भी बहुत सारे थे, 99। और ये चाहता था कि सुसीम गद्दी पर बैठे बिंदुसार, लेकिन अशोक चूंकि वो बहुत कुरूप था, मोटा था, तो ये नहीं चाहता था, बिंदुसार बहुत पसंद नहीं करता था उसको। उसके समय पर भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे बिंदुसार के समय, लेकिन गद्दी जो अंततः हासिल की वो अशोक ने की थी। बिंदुसार ने अपने सीरियाई मित्र एंटियोकस प्रथम से 3 मांग की थी। सूखी अंजीर दे दो, अंगूरी मदिरा दे दो और एक दार्शनिक भेजो। तो उन्होंने ये कह दिया था कि दार्शनिक का तो भैया हमारे यहाँ पर आपका विनिमय नहीं होता है, क्रय विक्रय नहीं होता है। तीसरी मांग ठुकरा दी थी, बाकी 2 मांग का ही उसने मान ली थी। फिर आते हैं सम्राट अशोक। अंततः इन्होंने अपने भाई सुसीम की हत्या करके इस गद्दी को हासिल किया था। 269 से लेकर के 232 बीसी इसका शासनकाल पूछा जाएगा। और सम्राट अशोक को महान अशोक भारत में कहा जाता है, क्योंकि इनका जो शुरुआती जीवन था वो बहुत मारकाट, बहुत हिंसा से भरा हुआ था। लेकिन जब इन्होंने बुद्ध के मार्ग को अपनाया, जब इन्होंने दुनिया को राह दिखाई, जब इन्होंने कहा कि हमको इंसान को इंसान समझना होगा और हम सब के जो विचार हैं वो जीवित रहने चाहिए, और सहजीविता का सिद्धांत, यानी हम जिस भी रिलीजन से संबंध रखते हैं, तो जितना सम्मान आप अपने रिलीजन का करते हो, दूसरे के रिलीजन का भी उतना सम्मान करो। जितना आप अपनी मान्यताओं पर विश्वास रखते हो, उतना दूसरे की मान्यताओं पर भी विश्वास रखो। और सहजीविता, हम सबको साथ में रहना है। आप किसी जातीय दंभ में, किसी धार्मिक दंभ में ना रहें। यही दम उन्होंने लोगों में पहुंचाया और उसी के लिए वो चर्चित हुए। और जनता के लिए उन्होंने फिर काम किया कि एक राजा को अपने जनता के लिए जो धर्म बनता है उसके अनुरूप कार्य उसको करना चाहिए। तो वही कार्य फिर अशोक को अशोक महान बनाते हैं। जन्म हुआ सम्राट अशोक महान जी का 304 बीसी में। इनकी माता थी सुब्दरांगी। राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ। इससे पहले उज्जैन में ही गवर्नर थे। सिंगली अनुश्रुति कहती है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। कुछ जगह कहा जाता है 6 भाइयों की, कुछ जगह कहता है नहीं, सिर्फ एक भाई की। अशोक के जो नाम है वो है देवनाम प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेख कर्नाटक क्षेत्र में मिले हैं। मास्की गुर्जरा मध्य प्रदेश में, नेटूर कर्नाटक में, और आपका उदय गोलान भी कर्नाटक में। भब्रू अभिलेख वह कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? राजतरंगिणी के लेखक केरलन हुए हैं। अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था, और आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, ठीक है, आज का जो भारतीय क्षेत्र है, ये सब अशोक के नियंत्रण में था। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर इन्होंने बसाया। और जब इनको गद्दी पर बैठे हुए 8 वर्ष हो गए, तो एक उड़ीसा में कलिंग परेन का युद्ध हुआ, जहाँ कहते हैं कि लगभग 1 लाख लोग, कलिंग की जनसंख्या कही जाती है उस समय की लगभग 8 से 10 लाख तक उनकी जनसंख्या थी, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए और इतने ही लोगों को बंदी बनाया गया। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा युद्ध रहा होगा ये, त्राहिमाम मच गया होगा। कलिंग की राजधानी तोसली थी, और अशोक ने जब वहाँ इतनी लाशें पड़ी देखी बाद में, तो कहते हैं उसके बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक राजा पद्मनाभ, नदी दया नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया। यहीं पर अशोक की जो नीति थी वो युद्ध और तलवार के दम पर सबको जीतना चाहता था, यानी भेरी घोष उसकी पॉलिसी थी। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद में उसने भेरी घोष को छोड़ करके धम्म घोष यानी शांति की नीति को अपना लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की, और इसके बाद अशोक ने 20वें साल में लुम्बिनी यानी महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म स्थल था वहां पर, और जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इन दोनों की यात्राएं की 10वें और 20वें वर्ष में। लुम्बिनी ग्राम को उसने करमुक्त घोषित करके केवल 1/8 भाग करके रूप में लेने की घोषणा की। बोले टैक्स नहीं लिया जाए यहाँ से। यहाँ महात्मा बुद्ध जी जैसे व्यक्ति पैदा हुए थे। बौद्ध धर्म की प्रेरणा उन्होंने अपने एक भतीजे निग्रोध से ली थी। यानी कि एक दिन एक बच्चा उनको दरबार के सामने जाता हुआ मिल गया था, तो बच्चे को जब बुलवा लिया गया, सवाल जवाब हुए, बहुत सारे जवाब बच्चे ने दिए, तो सम्राट अशोक कहते हैं अपनी गद्दी पर हट करके उस बच्चे को बिठा दिया था कि मेरी गद्दी का अधिकारी तुम हो, आप इसको सुशोभित करो। तो वो बच्चा हट गया था। उस बच्चे ने कह दिया था नहीं, मुझे राज सिंहासन की कोई लालसा नहीं है, इस सबसे मुक्त होकर के मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। तो कहते हैं कि अशोक बहुत प्रभावित हुए थे। तो इसको कहते हैं कि उन्होंने प्रेरणा वहीं से मिली उनको। और बाद में अशोक को पता चला था इनका जो बड़ा 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 भाई था सुसीम, जिसकी हत्या इन्होंने करवाई है, उसी का बेटा है। ठीक है, तो ये भतीजा निग्रोध इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत भिक्षु बन गया था पिता की हत्या के बाद में। अशोक की पत्नी जो थी वो देवी, जिससे महेंद्र, संगमित्रा और चारुमती पैदा हुए। कारुवाकी से तीवर और पद्मावती से कुणाल, जो कि अशोक के उत्तराधिकारी हुए, क्योंकि बाद बाकी सब तो बौद्ध धर्म में लग गए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत दूर दूर तक, महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को बहुत दूर दूर तक पहुंचवाया। श्रीलंका महेंद्र संघमित्रा को, तक्षशिला यानी कि आज के अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, मध्यांतिक को पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, चाइना इधर की तरफ भेजा आपका मध्यम को। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने ही करवाया। शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखवाना। अशोक ये चाहता था कि जो भी मैं चाहता हूँ बोलना, वो एक तो ओरली बोल दूँ, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि जहाँ कहीं भी लिखने लायक जगह है, पत्थरों पर जहाँ खोदा जा सकता है, जहाँ लिखा जा सकता है, मेरी बातों को लिख दीजिए। अशोक ने अभिलेखों की जो भाषा लिखवाई वो प्राकृत में लिखवाई, क्योंकि उस समय यही भाषा लिखती थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया।
अभिलेखों को 1750 दिल्ली में खोजा गया। जेम्स प्रिंसिप ने इनको पढ़ने में सफलता पाई 1837 में। विलियम जोन्स ने भी इस पर काम किया था। अशोक ने भारत में जो कुछ भी लिखवाया वो ब्राह्मी लिपि में लिखवाया। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में खरोष्टी लिपि उस समय चलती थी तो इसमें लिखवाया। अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जो कुछ भी लिखवाया शिलाओं पर, पत्थरों पर। एशिया माइनर जो आपका स्थान वाले क्षेत्र है, तुर्की वाले क्षेत्र में, वहाँ ग्रीक लिपि में। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो वृहत शिलालेख जिसमें राजकीय घोषणाओं का उल्लेख है, और वृहत शिलालेख की संख्या है 14। 8 अलग अलग स्थानों से ये मिले हैं। जैसे कौन कौन से हैं? शाहबाज गढ़ी कहाँ से मिला है? सिर्फ एक जगह याद रख लेना, शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कौन सी भाषा इस्तेमाल हो रही थी? खरोष्टी। मानसेहरा कहाँ से मिला है? पाकिस्तान से, खरोष्टी। गिरनार मिला है आपका साथी कहाँ से? ब्राह्मी लिपि यानी कि भारत से। धौली कहाँ का अभिलेख है? उड़ीसा का, बस जगह, बाकी कुछ नहीं। कालसी कहाँ का है साथी? आपका उत्तराखंड का। जौगढ़ कहाँ का है? आपका आंध्र प्रदेश का जौगढ़। सोपारा कहाँ का है साथी? आपका सोपारा महाराष्ट्र का है। एरागुड़ी कहाँ का है आपका? वो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अशोक के 14 शिलालेख मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। पहले में उसने कहा पशु बलि नहीं दी जानी चाहिए, अहिंसा का हमको इस्तेमाल करना है, समस्त प्रजा मेरे पुत्र, पुत्र नहीं संतान, समस्त प्रजा को उसने कहा कि मेरी संतान है। दूसरे में पशु चिकित्सा और दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख किया गया। सारे महत्वपूर्ण याद रखना। 3 में 3 अधिकारी थे, रज्जुक युक्तक प्रदेशक, जिनको 5 साल में पूरे राज्य में भ्रमण करना था और रिपोर्ट्स देनी थी। 3 में क्या है? 3 अधिकारी। बोलिए 3 में क्या है? 3 अधिकारी हैं। भेरी घोष नीति के स्थान पर धम घोष की नीति अपनाई। धम महामात्रा की नियुक्ति की 5 में। 6 में आत्मनियंत्रण, यदि जल कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी उससे आधी रात को भी मिल सकते थे। धार्मिक समन्वय 259 बीसी में बौद्ध गया की यात्रा 10वें वर्ष में। धम यात्रा के बारे में 249 में लुम्बिनी 20वें वर्ष में। कलिंग युद्ध किस युद्ध का आपका शिलालेख में है? आपका 13वें शिलालेख में। और 14वें शिलालेख में उसने सद्भावना यानी सब प्यार से साथ रहे इसका वर्णन किया। लघु लेख या स्तंभ लेखों की बात करते हैं, इसमें अशोक का जीवन बताया गया है जिनकी संख्या 7 है। दिल्ली टोपरा, टोपरा आपका कहाँ पर है? हरियाणा में। मेरठ टोपरा, इनको दिल्ली टोपरा, टोपरा से दिल्ली, और क्या बोलेंगे मेरठ, टोपरा से मेरठ कौन किसने मंगवा लिए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। कौशाम्बी में जो स्तंभ लेख है अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसको इलाहाबाद के किले में रखवा दिया गया था। लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरारोज ये बिहार के हैं दोनों। रामपुरवा और अशोक के स्तंभ लेख ये साथी कार्लाइल द्वारा 1872 में खोजे गए। गुहा लेख यानी कि जो कैव एडिक्ट थे, जो गुफाओं में उसने लिखवाए अंदर। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों 4 गुफाओं का निर्माण कराया और उन्हें आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिया। इसमें 3 है, लोमस ऋषि, सुदामा, कर्ण और चौपार, कर्ण और चौपार। ठीक है। अशोककालीन प्रांतों की बात करते हैं तो उत्तरापथ था, अवंती था, कलिंग था, दक्षिणापथ था, प्राची मध्य प्रदेश था। तो उत्तरापथ की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तोसली, कलिंग की तोसली बहुत पूछी जाती है। दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी, प्राची की राजधानी हुआ करती थी मध्य प्रदेश क्षेत्र की पाटलिपुत्र। अशोककालीन वास्तुकला क्या थी? अशोक के समय पर स्तूप या टीलों के आकार की रचना, क्योंकि उसने बुद्ध धर्म पर बहुत जोर दिया, इस तरह से स्तूप बनवाए। स्तूप में ऊपर होता है क्या बोलेंगे? मस्तूल पर टिका रहता है, उस सबसे ऊपर होता है छत्र। फिर होता है हर्मिका, हर्मिका, ठीक है, ये पूर्वी तोरण, ये पश्चिमी तोरण, ये होता है प्रदक्षिणा पथ होता है। ये एक स्तूप की संरचना है। स्तूप के भाग होते हैं अंड यानी कि अर्ध गोलाकार गुंबद, जिसका निर्माण वस्तु के बुद्ध के अवशेषों पर, जो महात्मा बुद्ध के अवशेष थे उन पर किया गया। हर्मिका यह अंड के शीर्ष पर स्थित होता है, जिसमें एक सजावटी वर्गाकार छज्जा होता है। छत्र होता है इसमें आपका बौद्ध धर्म के 3 रत्नों यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ को दर्शाया जाता है। वेदिका जिस पर लकड़ी या पत्थर की रेलिंग का घेरा होता है। तोरण होता है, स्तूप के चारों ओर एक औपचारिक द्वार होता है। मेधी स्तूपों के आसपास में जो भिक्षु जहाँ पर पैदल चलते हैं उसका मार्ग होता है। सारनाथ स्तंभ यह अशोक द्वारा बुद्ध के पहले उपदेश के उपलक्ष्य में उनके निर्माण के पश्चात सारनाथ में बनवाया गया था। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। ये तो आप जानते हैं, सिंह 4 हैं, ये इसका शीर्ष फलक है और कमल के फूल इसके आधार में रखा हुआ है। मौर्य काल 3 भागों में विभाजित था, जिसमें एक था नाभिकीय, न्यूक्लियर पार्ट यानी कि मुख्य भाग, उसके बाद में आपका मुख्य भाग, और फिर रिमोट एरियाज। समाज कैसा था मौर्य काल में? तीनों राजाओं का क्रम बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर अशोक। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? कुणाल। भाषा संस्कृत हो गई थी, प्राकृत थी, पाली। सम्राट अशोक ने राज्य की भाषा इसको घोषित किया, क्योंकि सम्राट अशोक किस धर्म का प्रचार कर रहे थे? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। मुद्रा इस समय चलती थी पण, पण करेंसी का नाम हुआ करता था। अधिकारी देखने आपको मौर्य काल के, जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय या सीता का अधिकारी होता था। समाहर्ता जो राजस्व विभाग को देखता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। सन्निधाता कोषाध्यक्ष हुआ करता था। प्रदेष्टा ये फौजदारी विभाग देखता था। धर्मस्य ये सिविल डिपार्टमेंट देखता था। और इसके बाद में जब आपका साथी मौर्य साम्राज्य का समाप्ति हुआ, तो अभी हमने बताया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश।
मौर्य वंश के बाद में आया आपका सुंग वंश। क्या? सुंग वंश। तो कल की कक्षा में हम इन सबको पढ़ेंगे। लगभग 30-40 पेज शायद और होंगे।